मैं कह रहा था आप एक दफा आते ना आपको स्वाद आ जाता। लाइव हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। आज हम मौजूद हैं अपने ही ऑफिस में और हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि एक लाहौर का इंतहाई सीनियर नाम, बहुत बड़ा कबूतर परवर और बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड उस्ताद, लाहौर की कबूतर परवरी में हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो लाइटों का सिलसिला शुरू हुआ सन 2004 और 6 के दरमियान, लाइटें जो है पहली दफ़ा लाहौर में जो है इब्तदा हुई है लाइटों पर कबूतर परवरी का, कि लाइटों पर कबूतर बिठाने, इन्हीं की छत से वो आगाज़ हुआ। और इंतहाई मुश्किल जगह पर इनकी छत जो उस वक्त में थी, दाता दरबार के सामने भाटी गेट के बिल्कुल बाहर जो है इनकी छत हुआ करती थी। इंतहाई पोल्यूटेड एरिया और इंतहाई गुंजान आबाद एरिया, वहाँ से ये इब्तदा हुई और कामयाबी की मंजिलें तय करते चले जा रहे हैं। अभी भी उस्ताद मियाँ जावेद गोगी साहब की जो छत है उस छत पे बाकायदा शौक कर रहे हैं और ये वो इनके पीर भाई भी हैं। हाँ जी। तो इस वजह से ये चूँकि अपने कारोबारी मसरूफियात की वजह से अब अपनी ज़ाती छत जो बना नहीं सके, तो लेकिन वो छत जो है वो इन्हीं के नाम से उठती है और इन्हीं की छत है, उसी पर सारा साल शौक करते हैं। ये उस्ताद मियाँ जावेद गोगी साहब भी होते हैं, उनके शागिर्द और इनके शागिर्द सब वहाँ पे इकट्ठे होकर शौक करते हैं और पूरा टीम वर्क है उस छत पे। और यहाँ तक कि इस दफ़ा बैसाख में 90+ आवर्स भी उस छत से इन्होंने दिए और बड़ा ही हमेशा ही अच्छा रिज़ल्ट देते आए हैं। और लाहौर में कबूतर परवरी के हवाले से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो उड़ाने का जो तजर्बा है वो उस्ताद अकील शाह साहब से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग होंगे जो जिनका अपना ही दाना पानी, अपनी ही संभाल हो, अपने ही कबूतर हो, खुद की दीवी तैयारी हो और खुद ही कबूतरों को नीचे बैठ के देखा हो। तो हर तरह का तजर्बा और उसके अलावा जोड़े लगाना, कबूतरों को बनाना, ये सारे जो तजर्बे हैं ये भी उस्ताद अकील शाह साहब अपने हाथ से ही करते हैं। और आज ये जो है लाहौर का एक मान्य ताने कबूतर परवर है, हमारे साथ मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे हाथ चढ़ गए हैं, हमारे पास आए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलें थोड़ा सा आपके साथ जो है इनकी डिस्कशन भी करवाएं। तो हम चलते हैं उस्ताद अकील शाह साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अकील भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आज टाइम दिया। इतवार था और इतवार को भी आपने अपनी मसरूफियात जो है, फैमिली की मसरूफियात होती हैं, फिर पार्टी की आजकल बड़ी मसरूफियात हैं। आजकल बहुत मसरूफियात हैं पार्टी की, स्पेशली इकट्ठा हमारा आ रहा है, जल्द आ रहा है, तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज कामरान साहब के पास आए थे। कुछ डिटेल्स इकट्ठी करेंगे, कुछ हिसाब किताब करेंगे, तो बहरहाल वो तो हमारा मुकम्मल हुआ आज इनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अकील शाह जी, आजकल जो दिन है, अब कुछ लोगों ने तो पुटाई पहले कर ली, बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों ने अब क्योंकि मौसम जब उनको यकीन हो गया कि खुल गया तो अब पुटाई कर रहे हैं, पंजाब में भी लाहौर में भी। तो सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर की तरफ जाते हैं कि पुटाई के दरमियान, पर पुटाई के दरमियान एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए और किस तरह से इब्तदा करनी चाहिए? देखें, आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि आपने इस मौसम में ये कबूतर उड़ाने हैं। आप सबसे पहले तो अपनी टीम, फिर उसको आपने सबसे पहले माहौल देना है कि वो उस माहौल का आदी हो, जो बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपने अगर कोई परिंदे शिफ्ट भी करने हैं एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में, तो कम से कम 15 दिन पहले पटाई से आप उनको शिफ्ट करें। उनकी सफाई सुथराई जो करनी है वो स्टार्ट कर लें, डिवर्मिंग कर लें उनकी, सही, कम से कम 15 दिन पहले, और उनको कुछ खिला पिला के करें, तो फिर तो आप उस मौसम में सरवाइव कर जाएंगे। अगर बार बार आप उनके पिंजरे चेंज करते रहेंगे तो वो मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे, फिर आपके टेम्परेचर वाइज वो डिस्टर्ब होंगे। मतलब कि जिस खुड्डे में आपने कबूतर छोड़े हुए हैं, पुटाई करके वहीं छोड़े, अलग ना छोड़े, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब ना करें। सेकंड, इसमें आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, लोग उससे भी गुजरे हैं, कुछ गुजर रहे हैं, कुछ ने पटाई करनी है जेठ की, कुछ कर चुके हैं। वसाख के या चेतर के जो कबूतर हैं वो तकरीबन लोगों के परंद हैं इस वक्त। तो जो लोग समझते हैं कि उन्होंने इस वक्त जेठ की पटाई करनी है, वो खसूसी तौर पे एहतियात करें इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में रात को टेम्परेचर कुछ और है, जी जी, दिन को कुछ और है, हवा भी चल जाती है, वो कबूतर फिर उससे काफ़ी मुतासर होता है कि अब आगे फग्गन की हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो वो पुरानी मिसाल है कि फग्गन हवावां वग्गन
तो बुढ़े कंदी लगन। हाँ। वो सेम मिसाल है कबूतरों के लिए भी। आप उनको कोशिश करें कि ज़्यादा एक टेम्परेचर पे रहें, हर जानदार के लिए। हर जानदार के लिए। आप उनको दिन को सख्त धूप में रखेंगे, रात को ठंड में रखेंगे, तो वो काम ख़राब करेंगे फिर कबूतर। दूसरा, इन दिनों में ही इसी सर्दी की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से कबूतर थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है। आपको देखने वाली नज़र चाहिए उसको। आप डेली कबूतरों को दाना जब डालते हैं, उस वक्त एक कबूतरबाज की एक खसूसी नज़र होती है कि वो देखता है मेरा कौन सा परिंदा इस वक्त खा रहा है, कौन सा डिस्टर्ब हुआ है। आप उसी वक्त उसकी ट्रीटमेंट करें, उस काम को लटकाएं नहीं, फ़ौरन पकड़ें और उस परिंदे की ट्रीटमेंट कर दें। तो ये 15-20 दिन महीना है, तो इंशाल्लाह फिर कबूतर अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। तो अब जब पुटाई देनी है, पुटाई तो हर किसी को पता है किस तरह देनी है। एहतियातन लोग देखते हैं, सीधा पर खींचना चाहिए, तिरछे ना हो। एक हमारे यहाँ लाहौर में अमूमन ये चलता है कि एक पकड़ता है और दूसरा पर खींचता है, ताकि एहतियात से सारा काम हो जाए। सब हो गया तो रात को उनको कोई जैसे अक्सर जगहों पे ब्रूफेन देते हैं, तो वही देना चाहिए या क्या देना चाहिए, ताकि जिस दिन पुटाई की है, और दाना खिलाने के बाद पुटाई करनी चाहिए? हम लोग सारी ज़िंदगी दाना खिलाने के बाद हम लोगों ने कबूतर खींचे हैं, क्योंकि आप देख लें आम रूटीन में जैसे ही आप कबूतर को डिस्टर्ब करते हैं, वो दाना अपना काम करता है। हाँ। एक तो हम उसको मेंटल स्ट्रेस करते हैं उसके पर खींच के, ज़ाहिर बात है। तो वो कबूतर कुछ उससे डिस्टर्ब हुआ होता है, फिर खुराक कम खानी है उस 1-2 दिन उसने, तो वो उसकी वजह से भी कबूतर जो है वो डिस्टर्ब होता है और वायरस वगैरह की तरफ जाता है। तो कोशिश तो ये करें कि दाना खिला के कम से कम 24 घंटे तो सर्वाइव करेगा। फिर सेकंड उसके साथ मेडिसिन है आपकी, आप ब्रूफिन दे लें, पैनाडोल दे लें। पैनाडोल में आप कोशिश करें कि बड़ों वाली पैनाडोल दें, बच्चों वाली ना दें। बच्चों वाली जो पैनाडोल है वो थोड़ी सी मीठी है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं, वो कबूतर को वीक करते हैं। तो बड़ों वाली पैनाडोल दें 1-8 दिन, उनको इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होगा तो वो चलेगा ज़्यादा कबूतर। हाँ जी, वो कबूतर ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा मीठे मारेगा बच्चों वाली पैनाडोल से। बड़ों वाली पैनाडोल दें, उसमें मीठा नहीं है, तो वो कबूतर को ज़रा आसानी कितना देना चाहिए? आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच 2 लीटर में। बीमार तो नहीं है, आपने एक हल्की सी डोज देनी है एहतियातन उनको। बीमार कबूतर के लिए और डोज है, पर पुटाई वाले के लिए और डोज। ब्रूफिन तो वो तो मीठा ही होता है। ब्रूफिन भी इसी तरह मीठा है, तो उसको रहने दें, उसको आप ना इतना प्रेफर करें। पैनाडोल वगैरह जो है थोड़ा सा इफेक्ट तो करता है जिगर पे, लेकिन पैनाडोल थोड़ा सा इफेक्ट करता है जिगर वगैरह पे, आपके लंग्स पे, लेकिन वो एक दिन के लिए कुछ नहीं है, वो आप कर लें तो वो बेहतर है। मिकदार भी थोड़ी दी है, मिकदार भी थोड़ी दें। वो कौन सी पेन है या उसको बुखार है या कोई वायरस है जो आप ज़्यादा डोज देनी है, बिल्कुल हाथ हल्का रख के उसको दें। वो एक रात वो सर्वाइव कर जाए, दूसरे दिन कबूतर को पता भी नहीं होता। अच्छा, और जो जब हमने ये पुटाई करते हैं उस दौरान बाज़ औक़ात जो जूनियर लड़के होते हैं, बाज़ औक़ात बिठाए होते हैं ना साथ दोस्त, बिल्कुल ऐसे ही, वो गलती से कच्चा पर भी खींच जाते हैं, तो फौरी तौर पे उसकी कोई एहतियात है? नहीं, कोई एहतियात नहीं। जो छेड़ेगा वो तंग होगा। अच्छा, उसको कबूतर को अपने सिस्टम पे लड़ने देना चाहिए उस जगह पे। जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो, जिस माहौल में वो आदी है उसको रहने दो। 1 पर खींचा, 2 पर खींचे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कच्चे पर को खींचने से। अच्छा, कोशिश करें ना करें, लेकिन अगर कोई हो गया तो इतना कोई मेंटल स्ट्रेस आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसको मैंने कोई मेडिसिन लगानी है। आप मेडिसिन उसको कोई भी लगाओगे तो वो आप उसका वो जो होल है वो बंद करने की कोशिश करोगे। हाँ, वो खराब हो जाएगा, खुश्क होल खराब होगा, खुश करने की कोशिश करोगे, वो बंद होगा। पैक होगा तो वो उधर से फिर वो पर उस तरह का ख़राब निकाल लेगा या बिल्कुल बंद कर देगा, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। ये सारी गेम वही है कि जितना उसके बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन रहेगी ठीक, उतना कबूतर ने ठीक रहना है। फिर कुछ लोगों को हमने देखा है कि पटाई से पहले और पटाई के दौरान कबूतरों की खुराक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको पलवान बनाने की कोशिश करते हैं कि कबूतर मेरे बहुत सेहतमंद हो जाएं। वो भी जो है मालक का एक ज़हनी स्ट्रेस ही है। आप को कोई ज़रूरत नहीं दाना उनका बढ़ाने की। ज़्यादा से ज़्यादा आपने भोरे डालने, दाने से पहले डालने। आप पहले भोरे डाल दें, कोई और चीज़ डालनी है दाने से पहले डाल दें, लेकिन दिन में एक टाइम ही दाना या भोरे। आजकल चलता है कि जो सूरजमुखी डालें, खुर्तम डालें, साबित मूंग डालें, मतलब कबूतरों को असल मसला ही वो है ना कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा एक आप जानदार चीज़ है उसने हजम भी करना है, तो आपकी बॉडी उन चीज़ों को उठाती ही नहीं है, तो आप दे जाओ पहले से लेके या पहले से लेके आओ। असल होना ये चाहिए
कि कबूतरों को आप एक उनके मखसूस टाइम पे जो देना है वो दें। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें कबूतर को दिक करेंगी। सही। मुसलसल जब आप देंगे, हमने लोगों को देखा है सुबह फर्स्ट टाइम 8 बजे या 9 बजे उन्होंने पूरे डाल देने हैं, कबूतरों को फुल कर देना है, फिर शाम को उनकी कोशिश होनी है कबूतर दाना भी ज़्यादा खाएं। हाँ जी। वो चीज़ फिर पर खराबी की तरफ लेके जाती है। कबूतर ने खामोश होकर बैठे रहना एक साइड, पानी कम पीना, ओबियसली इन दिनों में तो बिल्कुल ही कम है ना, तो वो कबूतर फिर हजम ज़रा लेट करता है। ऊपर से हम उसको वो तुन्ना तो नहीं करते रहते हैं कि इसको ये भी दे दें, ये भी दे दें, विटामिन भी दे दें मुख्तलिफ किस्म के, ये कबूतर किसी तरह फिट हो जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं, उस्ताद हैं, उनका कहना है कि जिन दिनों में कबूतर को पिटाई दे देते हैं तो सादे दाने के साथ ही रहें, विटामिन वगैरह ये ना दें, बाल का इनकी वजह वो जो लंबे लंबे पर निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में एक आपको दवाई दी हुई है कि जो आपने 2 टाइम लेनी है। कोई एंटीबायोटिक लगा लें या विटामिन लगा लें, उसकी एक मखसूस मकदार है। डॉक्टर ज़्यादातर कहते हैं एंटीबायोटिक खानी है तो 5 दिन का आपका कोर्स है, आप उसको कर लें। अब आप उसके वैश में पड़ जाओगे, ज़्यादती शुरू कर दोगे तो वो फिर कोई ना कोई रिएक्शन तो देगी। आप इसी तरह कबूतरों का हिसाब है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इनको ताकत देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो विटामिन की सूरत में है, चाहे पोरे हैं, चाहे ऑयल वाली है, खुरदम वगैरह, सूरजमुखी वगैरह है, आप इनको ये चीज़ें बढ़ाएं ज़रूर, लेकिन बढ़ानी है एक टाइम खाली, एक टाइम फुल। आपने दाना सुबह डालना है, बोरे सुबह डालने हैं, एक टाइम पे डालें, सारा दिन छोड़ दें उनको उनके हाल पे। शाम को डालते हैं तो अगले 24 घंटे उनको उनके हाल पे छोड़ दें, पानी पीने दें उनको। हाँ, अगर आपको लगता है कि कबूतर मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, उसको अलहदा कर लें बाकी कबूतरों से, उसकी केयर करें, उसकी केयर कर लें, उसको कोई विटामिन देने हैं, कोई देनी है इस तरह की चीज़ तो वो आप उसको दें, बाकी सबको तो एक हाथ पे ना रखें। अच्छा, 45 दिनों में जो है आ जाते हैं पर। हाँ जी। बाज़ औक़ात कबूतर पर लेट निकालते हैं, गुल्ले नहीं निकालते, क्या क्या वजह होती है? वो वही वजह है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। हाँ सही। हम लोगों की लाहौर में कोशिश होती है, ये जैन जट साहब का सवाल है अभी कि जी गुल्ले लेट निकल रहे हैं या बिल्कुल इसी तरह है, ये सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है। हम लोग करते ये हैं कि कबूतर हमने 6 महीने पहले पैक कर दिए या 3 महीने पहले पैक कर दिया, वह पिंजरों के अंदर ही है, वो जालों में फिर रहा, बस इससे ज़्यादा कोई नहीं। मेरी शुरू से कोशिश होती थी कि कबूतर हम लोग जो हैं इनको कम से कम पटाई से 1 महीना पहले बाहर ज़रूर निकालें, चाहे वो आधा घंटा डेली फिरें, घंटा फिरें, 2 घंटे फिरें, कंट्रोल में रहें। जब उन कबूतरों को आप पटाई करेंगे वो पर भी बहुत शानदार निकालेंगे और रोक के भी नहीं निकालेंगे। हाँ सही हो। वो ब्लड सर्कुलेशन का सारा सिस्टम है। अब डल करके आप पहले ही उनको बोझल करके बैठे हो, महीना डेढ़ पहले के पैक करके, अब हो गए, अब क्या करें? कम से कम उनको फिरने की जगह दें, दाना थोड़ा खींच के उनको चौकस रखना है कबूतर। चना कम दे, मेरा ख्याल है कि चना बहुत ज्यादा देना शुरू कर देते हैं। चना पानी को एब्जॉर्ब करता है, खुश्क करता है। शिद्दत पसंदी तो हर चीज में नाकाबिले कबूल है। जब आप किसी भी चीज को शिद्दत पसंदी पे ले जाते हैं तो वो तो रिएक्शन उसका आना ही आना है। बेशुमार मल्टीमीटन सुबह दोपहर शाम या डेली एक टाइम लोग डाल रहे हैं, वो कबूतर इतने इतने मोटे हो गए हैं, उनकी सर्कुलेशन आगे ही कोई नहीं है, तो वो फिर उन्होंने डल होना है, पर बारीक भी निकालने हैं, लंबे भी निकालने हैं, या थोड़ा लेट करके निकालेंगे। हम अपनी तरफ से उसको घोड़े को बड़ा ताकतवर कर रहे होते हैं कि हमारा ये तगड़ा हो जाए एथलीट, वो ये नहीं पता कि उसका बेड़ा गर्क कर दिया है हमने, उल्टा ही और डक कर दिया उसको। अच्छा, ये जो पिटाई के दिन है, इसके दौरान कभी नहीं ना लोग अदरक लहसुन ये मिक्स करके ग्राइंड करके ये पानी में डाल देते हैं, ऐसी चीजें दे देनी चाहिए, कभी कभार दी जा सकती हैं? कोई भी चीज जो आप एक्स्ट्रा करते हो ना वो नुकसान की तरफ वो तंग करती है। सीधे इनको इनके नॉर्मल हालात पे रखना बहुत बेहतर है। मुझे नहीं याद, मैंने पिछले कोई 8-10 साल से कबूतरों को भोरे भी डाले, दाना ही बस, दाना ही। ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सरो, अलसी, मोट, ये हमने कोई 100-150 कबूतर को 20-25 किलो हमने पटाई से 10 दिन पहले और पटाई के 10 दिन बाद तक डालने, और डालना हमने दाने के टाइम में, और एक मखसूस मकदार है। आप कह लें कि 100 कबूतरों को हमने 2 चाय के कप हमने ये 3-4 चीजें मिक्स करके डालनी, हल्का हल्का। उसके बाद हमने दाना इनको डालना है, जैसे ये फुल्लों में रख देना, और कोशिश करते हैं सर्दियों में स्पेशली कि दाना 1-2 बजे डाल जाए। तो वो दाना क्या है? दाना आप सिंपल रखें, सिंपल दाना, आप कनक बाजरा चने 3 चीजों पे रहें। इन दिनों में थोड़ा मकई को सर्दियों में अवॉइड करने आप, तो वो काम करती है आपके पास। इजाज खान साहब कह रहे हैं जी लेजेंड उस्ताद हैं लाहौर के। उस्ताद इजाज खान साहब माशाल्लाह काफी आपके गिले शिकवे हैं, इंशाल्लाह किसी दिन बैठ के दूर करेंगे, आपसे कुछ सीखेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे।
सिखाएंगे। सही हो गया। अच्छा जी, ये इन दिनों में जब वो आ गए पर थोड़े थोड़े पर निकल आए, तो नहलाई उस वक्त देनी चाहिए कबूतर को कि पहले भी दे सकते हैं? नहीं, नहलाई आपके सुए थोड़े आगे हैं तो आप खिल जाए, खिल जाएं, थोड़े से खिल जाएं। असल होता ये है कि आप कबूतरों को लेके जाते हो स्पेशली सर्दियों के अंदर, कुछ आप नहलाइयाँ जब कम करते हो तो कबूतरों के परों पर बिट्ठे जमती हैं, वो 2 पर 3 पर 4 पर आपस में कहीं हल्के से अटैच होते हैं, उधर ही खराबी की तरफ जाना, ग्रोथ खराब हो जाती है। मैंने अपने महावत को ये कहा है कि मुझे आज से महीना पहले कि मुझे हफ्ते में 3 दिन कबूतरों के आगे ट्रे चाहिए नहाने वाली, 1 दिन छोड़ 1 दिन डाल, 1 दिन छोड़ 1 दिन डाल। नहलाई लाजमी है। आपके जो थोड़े कमजोर कुंदे भी निकले हैं ना, तो नहाने से उनकी सेहत सेट हो जाती है कबूतरों की। ये लोगों के जेहन में है कि कबूतरों को ठंड लग जाएगी नहाने से, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। ये अपने आप को मुख्तलिफ टेम्परेचर में एडजस्ट करना जानते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप 10-10 डिग्री उनको नीचे ले आओ। 10 डिग्री आप 10 डिग्री डाउन करोगे कबूतर ख़राब होगा। आपने जिनको उस माहौल में रख दिया है, कम अज़ कम 20-25 दिसंबर तक कोशिश करें कि अगले सख्त दिनों में भी उसी टेम्परेचर पे रहें। उनको ज़्यादा पैक करने की ज़रूरत कोई नहीं है। खुले छोड़े में आपने खुले रखने, लेकिन बंद अगर बंद किए हैं तो फिर बंद रखने हैं, उस टेम्परेचर पे आदि रखना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर तंग होगा, डिस्टर्ब होगा कबूतर। जैसे आप हर जानदार है डिस्टर्ब, बिल्कुल ऐसे ही, हम भी डिस्टर्ब बिल्कुल ऐसे ही। जैसे चेंज होते मौसम में गले खराब, ये सारा कुछ इसी तरह चलता है। अच्छा, आजकल जो हालात हैं चल रहे हैं उनमें भी ये हो रहा है कि गले खराब और कैंकर और इस तरह की चीजें आ रही हैं। इसका क्या हल है? और अगर ये पुटाई वाले कबूतरों में आ जाए तो उसका क्या हल है? आप लोगों को सिंपल 2 चीजें, फ्लैजेल एथ्रोसिन, और मैंने आगे भी आपसे जिक्र किया कि आप डेली कबूतरों को अगर खुद दाना डालवाते हो, पास बैठ के कबूतरों को आपने डेली देखते हो, तो ये कोई चीज़ नहीं है कैंकर वगैरह। ये अली असगर जाफरी साहब ने लिखा, मुझे समझ नहीं आई बात की। अकील भाई से पूछे, हवा में कबूतर गुड़कता है क्या? बोलता है गुड़कने के कह रहे। कबूतर जोड़ने वाले कबूतर है ना, नस्ली कबूतर, उनका कोई काम नहीं, उन्होंने तो उठने और चले जाना। ये गुड़कने वाला जो काम है ना, ये 2 चीजें होती हैं। या तो कबूतर ही ठप्पा है, बिल्कुल ठप्पा है और मस्ती में उड़ा है और वो कोई कर गया इस तरह का सीन, या होता ये है कि मालिक को लगता है कि मेरा कबूतर हवा में गुड़क रहा है। असल वो होता ये है कि उसको कोई ना कोई बाजरे का दाना फंसा होता है, वो फूला होता है, वो मालिक देख के बड़ा खुश होता है कि मेरा ये कबूतर 2 चक्कर लगा के बैठा है तो ये गुड़क रहा है। असल वो बाजरे या किसी भी वजह से ना थोड़ा सा इन्फेक्शन का शिकार हुआ था, फूल जाते हैं, गले फुला के बैठ गए। वो ये सीन है उसका, और कोई नहीं इस तरह का कभी जिंदगी में देखा नहीं कि कबूतर हवा में उड़ा और गुटक रहा। ये अली असगर जाफरी साहब करते हैं, जाफरी साहब है शरारती, बस इसी तरह है। हाँ। अच्छा, कबूतरबाजी की तरफ चलते हैं कि भाई ये हम लेके चले कबूतरों को, रेडी हो गए, सब हो गया, एकदम से निकाल देना चाहिए बाहर? नहीं, एकदम कबूतर को निकालना जाती है। हम लोग तो करते ही हैं कि 10 मिनट 20 मिनट कबूतर छोड़ दिए बाहर, 20 छोड़ दिए, 30 छोड़ दिए, तो हमने बैठ जाना होता है एक साइड पे। कबूतर आधे घंटे बाद 15 मिनट, कुछ ने तो होता है फितरतन मजबूर है, बाहर निकलना तो उड़ना है। कुछ इस तरह के होते हैं जो बैठे रहते हैं, थोड़ी सी धूप उनको लगती है, थोड़ा सा मौसम से छत देख लेते हैं तो खुद ब खुद चक्कर खाना शुरू हो जाते हैं। आधा घंटा 15 मिनट फिर के बैठना शुरू हो जाते हैं। 1 हफ्ता 4 दिन हमारी ये रूटीन रहती है। उसके बाद फिर हमने 2-2 4-4 करके कबूतरों को खुद हिलाना शुरू करना होता है कि ये 2 उड़ा दिए, 4 उड़ा दिए, वो बैठ गए, अगले उड़ा दिए। उससे कबूतर के ज़ाया होने की रेशो कम हो जाती है और आपकी नज़र भी टिकी रहती है। आपकी नज़र टिकी रहती है। आप ये जो 70-70-100 का गोल मारते हो, वो तैयार होते नहीं, वो फूलते हैं, फिर इधर उधर गिरते हैं और कीमती कबूतर ज़ाया होता है। बिल्कुल ऐसे ये एक दूसरे के साथ लग के हाँ हो जाता, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, लाइटों की इब्तदा हुई, जिससे भी पूछो कहते हैं जी अकील शाह की और उस्ताद मुल्ला की बाजी थी, बिल्कुल इसी तरह ये हुआ था। ये 4-5 छतें लाहौर में उड़ रही थी उस वक्त, लाइटें जलाने की इजाज़त नहीं थी होती। मियाँ साकब साहब थे, मेरी छत थी, इधर अशफाक कंडे वाले थे शरकपुर रोड पे 3, और एक ये ताहिर साहब हैं तालाब वाले, चौधरी सखी साहब के शागिर्द, इनकी छत भी थी गालबन, और भी 1-2 होंगी इसी तरह। इन सब की बाजी लगी थी उस्ताद मुल्ला से। तो वो इंसिडेंट एक लाहौर में हुआ, तो उसमें हुआ ये कि स्ट्रीट लाइट जल रही थी उस्ताद मुल्ला की छत पे ना। उसका स्ट्रीट लाइट का इशू तो कोई नहीं, लेकिन उस स्ट्रीट लाइट की जो पावर थी वो उस्ताद मुल्ला के डेरे से जा रही थी, यानी गवर्नमेंट की पावर पे नहीं वो चल रही थी, उस्ताद मुल्ला की
डेरे से वो लाइट जा रही थी। तो जब मगरिब के बाद थोड़ा अंधेरा हुआ तो वो स्ट्रीट लाइट जलाई, तो उस पर फिर एक लाहौर में फड्डा हुआ था कि ये बंद करें। अगर वो गवर्नमेंट की चल रही होती तो किसी कबूतरबाज को इतराज़ नहीं था। वो एक कसदन ये कहने कि आपने उसको लाइट दे के ऑन किया हुआ था, एक स्पेशल उसका प्रोटोकॉल। लोगों के जहन में तो ये था। बहरहाल उस्ताद मुल्ला साहब को ज़्यादा इल्म होगा कि क्या सीन है। बहरहाल उधर एक फड्डा बन गया, लड़ाई हो गई। तो उसका जब फैसला हुआ तो तब ये डिसाइड हुआ था कि आइंदा जो बाजी है ये उड़ेगी तब जब छतों पर लाइट उड़ाने दी जाएगी। सीज़न कंटिन्यू था उस वक्त, 2 बाजियाँ शायद उड़ गई हुई थी, तो तीसरी बाजी थी वो। तो उसमें फिर ये डिसाइड हुआ था कि जो लोग लाइटें जला सकते हैं, क्योंकि कबूतरों का एडजस्ट भी तो करना था, वो आपस में ये लोग बाजियाँ उड़ा लें लाइटें जला के। अगर जो लाइटें नहीं जला सकते उनकी मुल्ला के साथ बराबर। तो तब वो फिर लाइटें जलाने का जो है सिस्टम वो लाहौर में चला था और फिर तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में फैला ये सारा सिस्टम। तो ये जो लाइटें जली, तो इसमें अब जो है ना आजकल उस्तादी समझी जाती है कि जी लाइटों पे कबूतर लगाना बहुत बड़ी उस्तादी है। तो ये उस वक्त में भी इसी तरह उस्तादी होती थी, मुश्किल हुई थी शुरू में कि कोई मसला नहीं हुआ था? नहीं, हम लोग तो शुरू से आदी थे इन चीज़ों के। कबूतरों को ट्रेंड करके रखते थे। लोगों के पास अगर 1-2 कबूतर रात के लगे होते थे तो हमारे पास पूरा पिंजरा ही लगा होता था रात पे। 20 हैं, 30 हैं, 50 है, 100 है। हमारी कबूतरबाजी नहीं थी रात के बगैर। रात की कबूतरबाजी और प्यारेबाजी में स्पेशली बहुत ज़रूरी थी। हमारा तो इवन ये हाल था कि जेठ वाले कबूतर भी रात को लगे होते थे। तो उस वक्त में चौधरी सखी साहब का बड़ा नाम हुआ करता था। बिल्कुल इसी तरह लेजेंड प्लेयर है। हाँ, तो मतलब वो वक्त था जब वो खुद उड़ाया करते थे। बिल्कुल इसी तरह। तो वो उस वक्त उनकी छत पे भी कभी लाइट नहीं जलती थी? नहीं, लाहौर में ये ट्रेंड सेट हुआ है बहुत देर बाद जाके, और किसी के जहन में भी नहीं थी ये चीज़। अच्छा। कि इस तरह ये कबूतरबाजी रूज पे चली जाएगी कि पहला कबूतर ही आपका लाइटों पे ही बैठेगा। उस वक्त तो ये एक टाइम था 4 बजे 5 बजे फैसले हो जाते थे। अस्सू में भी इधर बंद रोड पे नराले वाले थे, कुन्नी था, चाऊ थे, बड़े मशहूर कबूतरबाज हुए हैं उस दौर के। तो शहर के अंदर ये होता था कि आप कह लो कि अगर 5:15 बजे अजान हुई है तो 4:30 बजे तक या 4:45 बजे तक जो कबूतर बैठ गए, बाकी रात रहने। इन लोगों का क्योंकि खुला इलाका था, थोड़ा अंधेरे का इनको एडवांटेज था, तो इन लोगों के कबूतर सारे शहर को जीत के बैठते थे। हम लोगों ने बड़ी मार खाई एक दौर में इनसे। इसी वजह से हमारे 2 रात रह गए, 3 रात रह गए। इन लोगों का कोई ना कोई घुस जाता था। तो फिर उन चीज़ों का तोड़ सोचते हुए कि यार इन लोगों के जाते हैं, इस तरह घुस जाते हैं मगरिब की अजान के फ़ौरन बाद, हल्की अंधेरे में, ना दिन ना रात, तो हम लोग क्यों नहीं इनसे आगे जाते हैं। इसी तरह फिर उस्ताद मुल्ला से जब वो मेरा सीज़न पहला तय हुआ है, तो उस सीज़न मेरा टारगेट था 6:35 का, कि लाहौर एंड होगा 6:35 पे। मेरा टारगेट गलत साबित हुआ। मैं बैठा 6:42 पे, उस्ताद मुल्ला बैठा 6:48 पे। अच्छा। मैंने उस वक्त कैलकुलेशन की कि डेली 1 मिनट पौना मिनट सुबह दिन शॉर्ट हो रहा है और शाम को भी हो रहा है, यानी 1.5 मिनट 24 घंटे में कम हो रहा है। नेक्स्ट संडे तक जो है ये तकरीबन 8-10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने अपना टारगेट दोबारा सेट किया 6:40 का, कि 6:40 अगर मैं 8 मिनट वो पीछे ले जाता हूँ तो 6:40 इस वक्त जीत का टाइम बनता है मेरा। तो नेक्स्ट संडे यही हुआ। उस्ताद मुल्ला साहब बैठे 6:33 पे, मैं बैठा 6:41 पे। उसी इतवार वो बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी ये है कबूतरबाजी कैलकुलेशन के बगैर नहीं आप कर सकते। आप ये अब लास्ट टाइम भी जब हमने 90 घंटे बनाए हैं, उस वक्त भी माइंड ये था कि किस तरह ये 87 किस तरह अचीव करने हैं, क्योंकि 87 सबको नज़र आ रहा था कि 87 तो बनने ही बनने हैं। कापी उसका विनर ही वो होगा जो 87 बनाएगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके फिर कबूतर को छोड़ना, देना ना देना अल्लाह के बस की बात है। इंसान कोशिश तो कर सकता है, दिमाग दिया हुआ अल्लाह ताला ने। तो उस दौर में भी 2004-06 में भी हमारी कैलकुलेशन थी कि 6:40 पे हम बिठाएंगे तो जीतेंगे। नेक्स्ट फिर हुआ ये, अगली इतवार जो सारा फड्डा शड्डा ये लाइटों वाला पड़ा, वो इसी वजह से पड़ा। उस्ताद मुल्ला के कबूतरों को आदत थी कि अंधेरा हुआ तो उन्होंने बीटे मारते आने और घुस जाना। हमारे कबूतरों को आदत थी कि इन्होंने आसमान से निकलना है, 10-15 मिनट 5 मिनट फिरना है, वाजे होना है, बिल्कुल जीरो से निकल के आद में आके खड़े होना है, 5-10 मिनट फिरना है और फिर बैठना है। कई कबूतर इस तरह के होते थे जो टाइम ओवर उस टाइम पे तो बहरहाल टाइम की पाबंदी नहीं थी, लेकिन घंटा घंटा फिर जाते थे।
यानी रात को 9 सवा 9 बजे तक मेरे और मियाँ साकब के कई पर्चे बने हैं इस तरह। ये माहौल का फ़र्क होता है, माहौल का भी डिफरेंस है इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ट्रेनिंग मैं इस वक्त अब ये शहर के अंदर तो नहीं मैं बैठा हुआ, मियाँ गोगी साहब की छत है, आप 15 दिन बाद आ जाएं, मैं कबूतर उड़ाऊंगा। रात को 12-1 बजे से पहले नहीं बैठेंगे, सुबह के उड़े हुए कबूतर अच्छा फिरेंगे आके। ट्रेनिंग है, आप जिस तरह कबूतर को ट्रेन कर लोगे वो उस तरह चलता जाएगा। ये टाइम की पाबंदी जो सबसे पहले लगी थी, मुझे याद है लाहौर में इन्होंने सरमद कुरैशी साहब ने एक कप उड़ाया हुआ था, एक हाजी गुज्जर साहब का कप उन्हीं दिनों में उड़ा हुआ था, तो वो तकरीबन लाहौर का फैसला हो गया सारा। तो ये लोग आए हमारी छत पे, मुख्तलिफ पार्टियों के हेड्स, तो वो कप उस वक़्त शायद हाजी गुज्जर साहब फंस जा रहे थे मगरब के टाइम तक। जैसे ही अंधेरा हुआ है, रिजल्ट होल्ड हुए, 7 कबूतर मेरे ऊपर थे, 7 मियाँ साकब साहब, 6 मियाँ साकब साहब के ऊपर थे उस दिन। कुछ और छतें थी, मियाँ शुबैब साहब थे AFC वाले, उनके भी कबूतर ऊपर थे। तो करते करते हुआ ये कि फर्स्ट पे हम लोग आए उस दिन, उस बाजी का फैसला हुआ था रात को 9 बज के कोई 10-15-20 मिनट के करीब। लाहौर का बहादुर कबूतर मियाँ शुबैब साहब ने उठाया था, मियाँ साकिब साहब सेकंड थे, मैं फर्स्ट था तकरीबन कोई आधे घंटे से, और पहला कबूतर हमारा साथ छतें थी दोनों की, आधे घंटे का हम मेरा और मियाँ साहब का एवरेज का वो उस वक्त के हिसाब से ठीक था। लोगों को होश उस वक्त आई यार, हम लोग तो कप शप जिता के लोगों को बैठे हुए थे, कप इंतजामियों के। फिर कोई 1 साल 2 साल तो इस तरह चला, जब हमारे कबूतर नहीं लोगों के काबू आए, फिर उन्होंने रात की ट्रेनिंग भी देनी शुरू की और टाइम की पाबंदी भी लगी। पहले ये होता था कि बड़ी हद है 6:15 अजान हुई है तो 7:30 बजे तक मुनसफ फारग। अच्छा, हम आपके पास लास्ट आए थे उसी छत पे जब आपने 90 आवर्स बनाए थे और चैंपियन हुए थे आप। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी, वहीं पे हमने एक इंटरव्यू किया था। उसके बाद हम लाइव नहीं आए, बिल्कुल आपके साथ कोई इंटरव्यू नहीं हो सका। उसके बाद जेठ आया, जेठ गुजर गया, उसमें एक फिर तो बहुत बड़ी लाहौर में उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब की आई 90 प्लस आवर्स थे, वो ऐसे ही 96 घंटे थे, 94 घंटे थे, 94 प्लस थे। हाँ, तो मतलब एक वो फिर लगी। फिर जब हम अस्सू की तरफ आए तो पंजाब ने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल इसी तरह। रोज के रोज मतलब जो 80 प्लस आवर्स थे ना, वो बंदा 10 पोजीशनों में नहीं था, 81-82 घंटों वाला, ऐसे ही है 86 घंटों वाला भी एक दिन तो पोजीशन में नहीं आया। ये हालात थे, बहुत अच्छे कबूतर उड़े। अब सवाल लोगों का ये है, एक दफा तो मैंने तो इनके कबूतर भी देखे हैं माशाल्लाह, बहुत शानदार कबूतर हैं इस पट्टी पे, हाफजाबाद वाली पट्टी पे, बिल्कुल चिन्योट वाली पट्टी पे, बड़े अच्छे लोगों ने कबूतर बना लिए, क्योंकि इनकी ना ज्यादातर गेम होती है एवरेज की। तो ये कबूतर भी वो लेके आते हैं जो पिछले टाइमों में, जो मेरा अंदाजा है ना कि पिछले टाइमों में कबूतर आना शुरू तो वो एक बड़ी एवरेज लेकर आते हैं। लोगों का ख्याल है कि जी नहीं जी, कोई कबूतरों में मिक्सिंग हुई, हर जगह पर लोगों ने कोई 2 नंबरी की, किसी ने कुछ किया, ये बातें अब लेकिन इस साल आके अब ये हुआ कि हर छत ही इस तरह का रिजल्ट दे रही थी। अजहर गुराया साहब, उनकी छत देख रहे कमाल रिजल्ट, उधर ही इफ्तिखार गुल्ला बकरियां वाला, उनका कमाल रिजल्ट, असजद चद्दड़, मिट्ठू लाली साहब के तो कबूतर ही ओवर टाइम होते रहे, उनको एक प्रॉब्लम रही, लेकिन वो उसमें भी उन्होंने एक कबूतर का जो सिंगल कबूतर का मुकाबला बड़ा अच्छा पकड़ा। लेकिन जो सिंगल कबूतर का तो चलो साइड पे करें ना, अभी हम बात करें ऑन एन एवरेज जो कबूतरों की पिछले टाइमों की परवाज़ मियां नदीम बशीर साहब ने जेठ में दे दी आपने, और वो कौन सी चाहता है जल्लो वाली हाफिज नईम साहब की 94 घंटे, ऐसे ही है। ये किस तरह की ट्रेनिंग है, ये क्या चक्कर है कबूतरों का? जैसे मतलब मेरा तो ख्याल है कि जी आप बड़ी एवरेज की तरफ लोग जाते रहे। आप 2 चीजें मिक्स कर रहे। एक गेम है जेठ की, एक गेम है अस्सू वसाख की प्यारों वाली। हाँ जी, मियां नदीम साहब ने जो गेम की है वो जेठ की गेम है, और जेठ की 7वीं बाजी की, 7वीं और आखिरी गर्म बाजी। उसमें अंधेरे वाली कबूतरबाजी का ताल्लुक कोई नहीं, वो गर्मी का ताल्लुक है, उसमें दूसरा मौसम का ताल्लुक है। उसमें उस दिन लाहौर बड़ा डिस्टर्ब हुआ था, दिन भी लंबा होता है, दिन लंबा था, दिन लगा भी। मैंने जो उस दिन सारा कुछ देखा ओवरऑल, वो कुछ चीज़ें अजीब हुई लाहौर में। उसमें सबसे पहले तो ये था कि जैसे ही 11:30 का टाइम हुआ, टेलीफोन बजने शुरू हुए ओवरऑल, क्योंकि हम लोगों की भी कोई 50-60 छतों से बाजी नहीं आती। दूसरा फिर हमने अपनी CM पार्टी को सारा मैनेज करना होता है, अपने मुखालफों को देखना है,
पूरे लाहौर पे एक स्पेशल नज़र होती है मेरी और मलक बाबर साहब की कि इस वक्त क्या चल रहा है, हमारी छतें किधर खड़ी हैं, मुखालिफ छतें किधर खड़ी हैं, दूसरी जो लाहौर में छतें हो रही हैं वो सारी चेयरमैन साहब की वो स्पेशल एक हमें हदायत है कि ज़रा अपनी नज़र वसी करो इस मामले में। तो 11:30 बजे हमें अलर्ट्स मिलना शुरू हुई, फ़ोन बजने शुरू हुए कि कबूतर सातों के सातों जिनके हैं वो सबके नीचे आ गए, छतों से लग गए 99% लोगों पे। मेरी 7वीं बाजी फंसी हुई थी अख्तर इमरान मुगल मतमानों से जेठ की। तो मैंने अपने फ़ौरन महावत को उसको जो मुनसब भेजा हुआ था उसको कॉल की, उसने कहा जी उस्ताद जी इनके 7 कबूतर सामने आ गए। मैं उस वक़्त था काला शाह काकू, गुजरांवाला से वापस आ रहा था, काला शाह काकू के पास था। 12 सवा 12 बजे के करीब मैंने उसको दोबारा कॉल की, मैं कहा क्या बना, कहते हैं 6 बैठ गई, 7वां बैठ रहा है। तो अब मैंने उसको उधर से पिक भी करना था, वापस छत पे भी लेके जाना था। मैंने रिंग रोड से गाड़ी मोड़ी और सीधा मतमारों की छत पे 12 बज के शायद 31 मिनट पे या 32 मिनट के करीब उनका 7वां कबूतर बैठा। मैं उस वक्त नीचे पहुंच गया हुआ था, वो बैठे। उससे कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस्ताद मुल्ला का कबूतर बैठा है। मेरे गालबन 2 कबूतर उसी चक्कर में बैठे, 5 कबूतर मेरे आस्ता आस्ता फिरते फिरते दोबारा बंद हुए। इसी दौरान मेरा मियाँ नदीम साहब से भी रब्ता था, फ़ोन मुसलसल चल रहा था। मियाँ साहब के भी 7 कबूतर नीचे आए हुए थे। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मतमारों के भी बैठ गए हैं, मुल्ला के भी बैठ गए हैं, मेरे 5 फिर रहे हैं, 2 बैठ गए हैं, 2 मतलब जो डिटेल आपस में जैसे 1:30 का टाइम, हाँ जी 1:30 बजे का टाइम हो गया, एक दूसरे से डिस्कशन जो चल रही है। तो मुझे मियाँ साहब की दोबारा कॉल आई कि यार मेरे 7 कबूतर गायब हो गए। मैं क्या मतलब, कहते हैं यार 7 के 7 गायब हो गए कबूतर। गायब हो गए मतलब बंद हो गए कबूतर। मैंने फ़ौरन छत पे फ़ोन किया अपनी छत पे कि क्या बना है। उन्होंने कहा जी 5 के 5 कबूतर वापस निकल गए। यार अब लाहौर की मुख्तलिफ रिपोर्टें आना शुरू हो गई, ओवरऑल 80-90% रिजल्ट क्या आया, 2 बजे हार जीत हो गई। अब जिनके कबूतर ऊपर फंसे वो ऐसे फंसे कि नजर नहीं थे आ रहे, वो ऊपर तक निकल गए पीछे। 3 बजे के करीब मेरा एक और कबूतर निकला, वो आया, उसके ऊपर एक और आया। अब एक मैं आपको मियाँ नदीम साहब के हवाले से ये चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरह मुझे फिर दूसरी रिपोर्टें नज़र आनी शुरू हुई कि लोगों के कबूतर फिर दोबारा निकलने शुरू हुए। मैं गाड़ी ठीक करवा रहा था, 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो मैंने मियाँ साहब को फ़ोन किया उस वक्त, मियाँ नदीम साहब को। हाँ जी क्या बना, कोई नज़र आया? उन्होंने मुझे कहा जी कोई कबूतर इस वक्त नज़र नहीं आया, मैं घर आ गया हूँ और जोड़ों के वाले कबूतरों को दाना डाल रहा हूँ। मैंने अपने वो जो मुनसफ उधर भेजा हुआ था, हमारी पार्टी का उधर गया हुआ था, मैंने उससे रब्ता किया। उसने कहा जी उस्ताद जी एक कबूतर इनका निकल आया ऊपर से। मुनसफ आपका था? मुनसफ वसीम साहब का गया हुआ था मुनसफ, लेकिन वो पार्टी वाइज तो हमारा ही मुनसफ है ना सारा। तो मैं मुसलसल फिर उस मुनसफ से रब्ते में रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा उसको कॉल की, उसने कहा जी इसके ऊपर एक और कबूतर आ गया। 5 साढ़े 5 बजे मियाँ साहब के लड़ी बन गई। 5 साढ़े 5 बजे मियाँ साहब के 5 कबूतर बिल्कुल वाजे हो गए थे। अब कबूतरबाज जो हैं वो समझते हैं कि जैसे ही सबसे नीचे वाला कबूतर नीचे होना शुरू होता है उसके ऊपर एक और, इसके मियाँ साहब के 6 साढ़े 6 बजे ये 7 कबूतर वाजे हो गए थे। ये कबूतर नजर आना शुरू हो गए। अच्छा, अब मैंने अपनी छत से रिपोर्ट ली, इसी तरह लड़ी में कबूतर 3 बजे के करीब बैठना शुरू हो गए। 5 बजे मुझे मेरी छत से दोबारा कॉल आई कि जी 2 रह गए और एक और मुखालिफ था हमारा, उसका 5 बजे के 5:01 पे या 5:02 पे कबूतर बैठ गया। मैं कहा यार ये जो सामने कबूतर फिर रहा है ना, इसको बिठा दें। मैंने अपने लड़कों का, आप यकीन करोगे कि वो कबूतर बारीक था, 5:02 पे हमने उसको नीचे से छेड़ लगाई है, 5:05 पे वो कबूतर घर था। यानी हवा के प्रेशर ने कबूतरों को खड़ा किया हुआ था उस दिन, और कबूतर लगातार बैठने शुरू हुए। वो एक जो मेरा कबूतर लास्ट रह गया उसको हमने 5 मिनट कम 6 पे छेड़ लगाई है, वो भी 5-7 मिनट में बैठ गए। इसी तरह मियाँ साहब के वो 7 कबूतर लड़ी में बैठे। फिर उस तरह ये एक अलग गेम है। बहरहाल जो रात की गेम है या 80-80 घंटे मुसलसल बनाने की गेम है, इसमें कबूतरबाज जिनसे हो नहीं ना रहा वो बड़ी बातें करते हैं कि जी लोगों ने फटी वाले कबूतर डाले में। मैं हल्फन कह सकता हूँ मेरे कबूतरों में फटी वाला कबूतर एक भी नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं है। सही। आप ये सीजन शुरू हो रहा है मार्च की 15 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद आप आ जाएं, मैं 20 से 25 कबूतर उड़ा देता हूँ। चलें उस पर भी एतराज है तो मैं 7 कबूतर गिन के उड़ा देता हूँ। ठीक है, आप सुबह आ जाएं, बैठें, वो 7 के 7 इंशाल्लाह अंधेरे में बैठेंगे।
और एक दूसरे के साथ बैठेंगे। ये सारा ट्रेनिंग का इशू है, इसमें फट्टी वालों का कोई अमल दरामद क्या नहीं, वो क्या ट्रेनिंग है? मुसलसल ट्रेनिंग है कबूतरों की। हम मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ कबूतरों की सेटिंग की होती है। ये माइंड सेट की गेम है। अच्छा, हमने कबूतर अंधेरे से शुरू करना है, दिन पे लेके जाना है, फिर दिन से शुरू करके अंधेरे पे लेके आना है। ये मुसलसल पीरियड है कम से कम 25 से 30 फिरतों का। सही है। आप कबूतर को मुसलसल फिरत देते हैं उस हिसाब से मुख्तलिफ टाइमों पे कि ये अपसेट ना हो। जिस वक्त सनसेट होता है कबूतर सबसे ज्यादा उस वक्त अपसेट होता है। बिल्कुल सही है। जब हमने उस मरहले से 10-15 दफा गुजार लिया होता है, फिर ऐसी की तैसी कबूतर नहीं हिल सकता अपनी जगह से। उसको कोई लगड़ बैरी कोई मौसम ले जाए तो ले जाए, उस कबूतर ने अंधेरे में निकलना है, अपने मदार में निकलना है। जिस तरह की उसको हमने आदत दी हुई है कि फिर के बैठना है, उसने उस तरह फिर के बैठना। अब ये आप बार बार आदत और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, फिर ये जो गोलियां बीच में आ जाती हैं नशावर और ये जो देखो आप स्टीरॉइड्स आ गए, तो वो तो आदत से देखो कुछ चीजें हैं जो अपसेट करने वाली चीजें होती हैं। माइंड को थोड़ा सा चेंज करना होता है किसी भी परिंदे को। अब एक कबूतर मुसलसल 4 बजे बैठ रहा है, वो मेरी तवक्को में पूरा नहीं उतरता, अंधेरे तक नहीं जा रहा, तो मैंने तो उसको थोड़ा बहुत हिलाना ही है ताकि वो 2-3 घंटे अपने कवर करे। अच्छा, अब मैं 2-3 घंटे तो उससे मांग रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको उस टाइम की ट्रेनिंग तक तो मैं लेके नहीं गया हुआ। जैसे मैंने उसे 4 से 5 पे या 6 पे लेके जाना है, हल्का अंधेरा होना है, उस कबूतर ने तो घबराना ही घबराना है। बिल्कुल सही। जंप लगवाने की कोई बात नहीं है। उस जंप के साथ आपकी उसको उस लाइट की, उस अंधेरे की, उस सनसेट की आदत भी आपने दी हुई है कि नहीं दी हुई? लोग कहते हैं देखो जी वो हमने गोली मार दी, कोई मोटी वाल मार दी, कोई फलानी मार दी, कोई देसी दे दी, कबूतर नहीं हमारा ऊपर से बैठा, ये उस्ताद नहीं काम का। ये नहीं देखते कि हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं है उस तरह की ना, उस्ताद का कोई कसूर। हम हमारे शागिर्द आते हैं दाना पानी लेने, हमने कबूतर की कंडीशन भी पूछनी है और सबसे पहले ये भी पूछना है कि आपका कबूतर अंधेरे का कितना पॉकेट है। अब जितना तजर्बा हम लोगों का हो गया है, हमें पता चल जाता है कि ये शागिर्द क्या कह रहा है। हाँ जी। वो कहता है जी मेरा बैठता है अंधेरे में, हम फिर भी उसको बार बार पूछते हैं यार क्यों, किस तरह बैठता है, कितने घंटे उड़ा है अंधेरे में। ड्रामा होता है ना बीच में, वो निकल आता है, वो कसूर तो अब होता ये है कि 2 दफा बैठ गया खुद, 3 दफा रात रहा हुआ, उसने कहना जी मेरा तो अंधेरे में लगा हुआ है। हमने फिर उसको उस हिसाब से दाना पानी करना है कि यार ये अब बोंगियां मार रहा है शागिर्द, तो इसको उस हिसाब से लेके चले। अच्छा जी, शागिर्द को तो पहचान लिया, कबूतर की भी कोई पहचान होती है कि ये अंदाजे ही है? जैसे मलक मुबशर खोखर साहब की अक्सर वीडियोस आती हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, तो वो मतलब कहते हैं कि जी कोई पहचान नहीं है, ब्लड है बस, उड़ाओ कबूतर खुद ही हर चीज आपके सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नहीं, कुछ चीजें हैं, कबूतर हैं, ब्लड लाइन ठीक है, सारा कुछ है, पारकुंदा भी चीज है, आपकी नजर ही नहीं है, तो आप ब्लड को कैसे पहचानोगे? अक्सर पुराने कबूतरबाज जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले थे, वो क्या करते थे, इस तरह की ब्लड लाइनें तो नहीं थी, चंद मखसूस बंदे थे। चौधरी साहब ने भी इवन 94, 92 में जाके ये टेडी कबूतर उनके जो उनके पास बने, उससे पहले क्या था, उसके बाद ही चलना शुरू, उसके बाद ये चले, उनको उस ब्लड लाइन की समझ आई। लेकिन परकुंदा, अब परकुंदे की नहीं समझ, आप लकड़ी के परों वाले कबूतर रख लोगे और कहोगे जी मेरी ये ब्लड लाइन बहुत कमाल की है, और आपने कुंदे उसके खुद खराब कर दिया, तो ब्लड लाइन किधर गई? फिर कोई ब्लड लाइन नहीं है, आपने उसको ठप्पा बना लिया। सही, आपने ब्लड लाइन ठीक है, एक सारा कुछ आपके ब्लड में चलता है, हर चीज होती है, कबूतर की आते हैं उसके ब्लड लाइन से आती हैं, लेकिन आप उसको हथियार उस तरह का नहीं दोगे, तो वो क्या फिर करेगा? लेकिन ये चीजें सारी उड़ा उड़ा के पता लगती हैं, या हाथ में भी कबूतर से अंदाजा? कबूतर हाथ में आता है तो खुद बोल पड़ता है। ये कौन सा कबूतरबाज है जिसको कबूतर हाथ में आया और उसको पता ना चलेगा ये कबूतर क्या बोल रहा है? वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं लगता, कई उस्ताद ऐसे ये कैसे नहीं जी पॉइंट शॉइंट कुछ नहीं होता, बस उड़ाई ये कैसे हो, निकल आता है कबूतर, सवाल ही नहीं पैदा होता। यही मैं कहता हूँ, फिर आप देखते क्यों है? शौक किसी के घर जाते, पकड़ने की जरूरत क्या है? पकड़ने की जरूरत, पकड़े महसूस किए बगैर कबूतर का पता नहीं चल सकता। जब लोग कहते हैं जी पॉइंट नहीं पता, पॉइंट होते ही नहीं, तो फिर वो क्यों पकड़ते हैं? मैं यही तो बात कर रहा हूँ। यही तो बात है, होते हैं, पॉइंट के बगैर कबूतरबाजी नहीं है। आप कबूतर को जैसे ही हाथ में पकड़ते हो, पर खोलो ना खोलो, उसकी आंख देखो ना देखो, कबूतर आंखें बंद करके भी कबूतरबाज पकड़ेगा ना, वो बता देगा कि ये कबूतर है, ये उड़ेगा या नहीं, ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। सही है। वो तो बाकी चीजें तो बाकी फॉर्मल है कि आप उसको देखो। और जो ये बैसाख के, जेठ के, अस्सू के, ये कबूतरों की जो वो हमने करनी होती है, क्लासिफिकेशन है। देखो मेरा जो तजर्बा है, आपने कबूतर रात को लगा लिया तो आपके पास फिर क्लास वाली पोजीशन जो है ना वो दूर रह जाती है। मेरे सारे कबूतर जेठ वाले अंधेरे पे लगे हैं, मेरा आप दिल करे मैं निकाल लेता हूँ बाहर, मैं सारे प्यारे उड़ा दूंगा बैसाख के उन्हीं से, जेठ भी वो लोग उड़ जाएंगे, वही कबूतर उड़ेंगे।
ये अपने अपने हाथ की गेम, अपने अपने हाथ की गेम। मेरे बस में है ना, मैं अपना परिंदा किस तरह छोड़ता हूँ। मैंने अगर उसको बहुत ही तेज कर दिया हुआ तो फिर तो वो जो अस्सू वाला कबूतर है उसने भी नहीं बैठना। अपने हाथ की गेम है ये सारी। अच्छा, कभी ठंडे किए कबूतर? कबूतर ठंडे की एक बड़ी अलमनाक स्टोरी है। एक दो भी नहीं, कई हैं। कबूतरबाजों को देखा है। हाँ। हमने शुरू से जो कबूतरबाजी की है वो थोड़ा सा कबूतर को गर्म करके या बिल्कुल नॉर्मल रख के, ठंडे वाली कभी नहीं की। सही। ठंडे की एक मखसूस मकदार है, आप कह लो 10% तक बस। और वो भी जब कबूतर उड़ के आया। दोबारा उड़ाने के लिए ठंडे की कोई कबूतरबाजी नहीं है अपनी किताब में कि आपने कल छोड़ना कबूतर और आज आप उसको जो है रात को ठंडा कर रहे, वो अपनी किताब में कोई चीज नहीं। तो उड़ के आया भी जो ठंडा किया तो वो ठंडा करना वो और चीज होती है। बस उसको नॉर्मल आप आते ही उसको गर्म हुए हुए कबूतर को ठंडी चीजें दोगे वो तो जुड़ जाएगा। तो वो तो बेड़ा गर्क करना है ना आपने। सबसे पहले तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करना है। बेसिक सबसे पहले है कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करो और चलता हो। जब तक वो बॉडी टेम्परेचर उसका नॉर्मल नहीं होगा, हम लोग तो पानी भी नजदीक नहीं लगाते, ठंडी चीजें तो बड़ी दूर की बात रही। कोई भी एथलीट आएगा आप उसको देख लो, जैसे वो हीटअप होगा उस वक्त पानी नहीं पिएगा, उस वक्त पानी नहीं पिएगा। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करना है तो फिर उसने थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है, वो बॉडी उसको ऑब्जॉर्व करती है। तो फिर अगला प्रोसेस है उसका कुछ खाने वाला। तो कितनी देर के बाद पानी देना चाहिए? और सबसे पहले पलटाना चाहिए कि पहले उसको नोक नोक लगवा के रोक देंगे? दो चीजें हैं। आपने कबूतर सुबह कैसे छोड़ा, सबसे बेसिक चीज। सही है। आपकी पिछली तैयारी क्या थी? हाँ। रेस्ट वाले दिन आपने क्या किया, कबूतरों को क्या दिया हुआ, और सुबह जाती दफा किस तरह छोड़ा है। अगर आपने कबूतर का बेड़ा गर्क करके छोड़ा तो वो वापसी पे भी संभलते हुए टाइम लेगा। अगर कबूतर आपने फ्रेश करके एक रूटीन में उसको भेजा हुआ है तो आते 10 नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा वो कबूतर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सुबह ही आपने उसके अंदर रैशेस दे के छोड़े में तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हो उससे कि वो जल्दी सारा कुछ हजम कर जाएगा? उसके अंदर तो ब्लॉकेज है। नहीं, अच्छा, मैंने ना एक ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बात याद है आमिर टीपू साहब की। मैंने चोई साहब के साथ हम हुआ करते थे ना, तो एक दिन रात को चोई साहब ने मुझे कबूतरों के अंदर, हम चले गए 2-2:30 बजे 3 बजे, इसको देख जरा इनू को जरूरत है गोलियां दी। मैं कहा जी इस टाइम उन्होंने कहा हाँ देनी है 10। मैं कहा 2 दे दो, कहते नहीं इनू 4 देनी है। मैं एक नू के 4 दे तो वो कहते नहीं जी इनू तो 5 देनी है। कहते मतलब रात को भी चोई साहब जो बादामों की गोलियां देते थे रात में, सुबह कबूतर उड़ना और हमारे यहाँ फिर पलटा के उड़ाया जाता है कबूतर। आया कि वाकई कबूतर को पलटाना चाहिए? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सारे टेम्परेचर में तो नहीं, ये तो नहीं सारे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, बाकी जो हल्के टेम्परेचर में हम लोग पलटाते हैं कबूतर, लेकिन वो सिर्फ एहतियातन पलटाते हैं। एक आध दिन पलटा लिया, उड़ा लिया, तो डिस्टर्ब नहीं करेगा उस दिन? नहीं करेगा। हिट तो कराएगा। आपका ट्रेनर, आपकी ट्रेनिंग, यानी कि पहले भी आपने ये चीजें की हुई हैं, एकदम तो नहीं ना आपने कर देना। मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद मोइन नवाज साहब, कल परसों मैंने उनका इंटरव्यू देखा जी। वो पलटाए तो कबूतरों को ये हो जाता है, वो उनके इलाके की है वो बात। आप उस बात को लाहौर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लाहौर में 95% कबूतरबाजी पलटाए की है। कुछ 4-5 बंदे होंगे जो इस तरह नहीं करते जेठ में। अगर बारिश हो गई डिपेंड करता है। आपने कबूतर को आदी किया हुआ है कि उसने 14 घंटे या 15 घंटे भूखा उड़ना है, फिर तो एक दिन से उसको क्या फर्क पड़ता है? ये ट्रेनिंग की बात है। अब आपको डेली तो टेम्परेचर नरम नहीं ना मिलता, किसी बाजी में मिल जाता है नरम, बिल्कुल ऐसी है। बाकी 5 या 6 बाजियां आपकी हीट में गुजरनी है। तो आप जो पिछले 1 महीने से उसको लेके आ रहे हो पलटा के और या रैश दे के उसको ला रहे हो, उस रूटीन से हटाओगे तो वो डिस्टर्ब होगा। यानी कि रूटीन ना खराब, रूटीन जो आपको जो आपके उस्ताद ने सिखा दिया या जिस तरीके से चाहे पलटाया चाहे रैश दी, जो भी है, जिस चीज को आप समझते हैं सही है उस पे ही लेके चलें, किसी के मशवरों में दोबारा दरमियान में ना जाए। मैं आगे भी कहता हूँ कि ये जितना गेम है ये सारी माइंड की गेम है। गर्मी में सबसे पहले मालिक को गर्मी लगती है जो नीचे बैठा होता है, वो उसको लगी तो गया। जब उसको गर्मी लगती है ना, वो कहता है आज बहुत गर्मी है, मैं आते ही कबूतरों को ठंडे करना है, मैं ये करूंगा कबूतर बाज जाए। ठंडे कबूतर ने आसमान में नहीं जाना। जब वो आसमान में नहीं जाना उसका जोर डबल लगना है, उसकी बॉडी ने ज्यादा पानी चूसना है। जब वो ज्यादा पानी लेगा वो डिहाइड्रेट होगा, जब डिहाइड्रेट होगा वापसी पे उतना मुश्किल संभलेगा या आएगा नहीं। ये आएगा नहीं। वो जब आप उसकी संभाल को खराब करते हो
उसको रूटीन से हटाते हो, उसकी खुराक भी कम हो जानी है, उसने अगली फिरत के लिए तैयार भी नहीं होना। इसलिए रूटीन से हटाना बेवकूफ़ी है। अच्छा, एक बात मेरे जहन में आ गई, कबूतर तो डिहाइड्रेट भी हो गया, नहीं भी आया, संभाल भी करनी पड़ती, आपके लाहौर के शौक को भी संभाल की जरूरत नहीं पड़ेगी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेट हुआ है आजकल, तो रैश ज़्यादा नहीं देती लोगों को? मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका जहालतपन है। जाहिल के लिए कोई कानून नहीं होता, कोई असूल नहीं होता, उसकी अपनी एक मंतक होती है, उसने उसके पीछे जाना होता है। लाहौर की कबूतरबाजी में कुछ इस तरह के सरदार हैं, नाम नहाद कह लो या वैसे, उनको शऊर नहीं है उस चीज़ का। चंद हैं, उन्होंने लाहौर की गेम ख़राब की हुई है। उनका शिमला ऊंचा रहना चाहिए, बाकी चाहे लाहौर का बेड़ा गर्क हो जाए। ये चंद एक दो बंदे हैं इस तरह के जो बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरे लाहौर की गेम का। पिछले साल 1 साल 1.5 साल आपने देखा लाहौर इकट्ठा था, उसके बाद टूट गया, बेहतरीन गेम हो रही थी। उसके बाद फिर लोग करते ये हैं कि अक्सरियत जो है ना, अक्सरियत को देखना बहुत ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि आप अक़लियत के पीछे जाओ। ठीक है, अक़लियत के भी हकूक़ हैं, वो उनको देने चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप अक़लियत को खुश करने के लिए 95% अक्सरियत को बर्बाद कर दो। अच्छा, हमने जब बाहर सुनी है बातें, मतलब बाहर जाके, वैसे तो मैं उस वक्त मैं भी वहीं पे खड़ा हुआ था, आप भी खड़े हुए थे जब ये बात हो रही थी वहाँ पे, लेकिन बाहर हम जाते हैं ना, मैं अपने मुंह से तो इसलिए नहीं कहता कि आप मोहरी हैं, आप लोग लाहौर की जो पार्टीज में हमारे यहाँ अहमियत, जो मोहरी होता है या रिंग लीडर होता है उसकी अहमियत होती है, उनके मुंह से सुनी बातें जो थी। लोगों का कहना बाहर ये है कि जी 2 पार्टियां जो है ना, इन्होंने लाहौर को खराब किया। अब ये उनके जेहन में किसने डाली, कहाँ से गई, वो अलग बात है कि जी एक तो CMP का नाम लेंगे और एक मियां नदीम साहब का, कि जी आप दोनों इकट्ठे हैं क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ शौक करना है, आपकी मजबूरी है, आप एक दूसरे के पीछे चलते हैं। हालांकि वहाँ पे मेरा ख्याल है कि उस्ताद रियाज पार्टी के रिंग लीडर जो हैं वो भी मौजूद थे, उस्ताद बहुशम्स पार्टी के रिंग लीडर ही कहेंगे हम, सुहेल खान साहब और राना कुकू साहब, क्योंकि वही दोनों देखते हैं। चौधरी साहब जो अक्सर औकात नहीं भी होते या मसरूफियत में होते हैं, तो मतलब वो लोग भी मौजूद थे। तो आपकी राय क्या है कि वाकई इन्होंने खराब किया है हमारी पार्टी, मतलब आपकी पार्टी जो है उसने, या मियां नदीम साहब की पार्टी जो हमारी पार्टी है उसने, या लाहौर के सारी पार्टियों ने मिलकर ये किया था लाहौर को अलग? देखो, जो बंदा ना लीड कर रहा होता है ना किसी भी टीम को, उसको अपनी टीम के, अपनी मुखालिफ टीमों के सबके हालात का बखूबी अंदाजा होता है। किसी भी टीम को लीड जो कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि मैंने किस जगह को बर्दाश्त करना है, किस तरह बंदों को साथ लेके चलना है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई फरिश्ते हैं और सारा कुछ हमारा ठीक ही है, बेशुमार खराबियां हैं हम लोगों में, हम भी इंसान हैं, कई जगह पे हमने भी गलतियां की हैं, लेकिन वो इतनी सवेर गलतियां नहीं है कि लाहौर अलहदा हो जाता। हमने अगर गलती की है तो हम मुंह पे मानते हैं कि हमने ये गलती की है और इसको हम सेटल कर रहे हैं। अब सामने वाला बिल्कुल हठधर्मी कर दे तो आप तो उसको कुछ नहीं ना कर सकते। फिर कुछ गलतियां थी हमारी पिछले सीज़न में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि सारा ओवरऑल लाहौर हमने ख़राब किया। हम चलो हमने गलती की कोई, उसके बाद हम उसकी तस्हीह के लिए भी तो 4 महीने दौड़ते रहे। हमने अपने बड़ों को, चेयरमैन साहब को कहा, राना कुकू साहब को कहा, मियाँ साकिब साहब को कहा, मियाँ नदीम साहब को कहा कि जी ठीक है, ये सारा कुछ एक सीन चल पड़ा है, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है। सब ने एग्री किया कि ठीक है, इसका बेहतर हल हो जाएगा। चंद बंदे इस तरह के हैं जिन्होंने ये रूटीन बना ली हुई है कि जनाब ये फैसला हो गया, अब इस पर दोबारा फैसला नहीं होगा। क्या फैसले पे फैसला नहीं होता? आप गलत फैसला कोई कर लेते हो, कसदन हो जाता है, या आप शरारतन कर लिया, आपने कोई इस तरह की कोई चीज़ हो गई गलती किसी से, तो क्या वो सही नहीं हो सकता? मैं नहीं समझता कि हमने कोई गलती की है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था। या आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक था। मैं ये जो मिसाल दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे उन दोस्तों को भी समझना चाहिए कि यार आप लोगों ने एक गलती की है, आपने हमारे साथ बैठ के सारी चीज़ें लिखी, डिसाइड की हुई हैं, आप उससे कैसे जा सकते हो, हट सकते हो? कभी भी नहीं हटना चाहिए उन चीज़ों से। अब ये लाहौर में चल रहा है, ये लाहौर की सारी पार्टियों का लास्ट टाइम डिसाइड हुआ था जब ये लोग इकट्ठे थे कि आइंदा साल से लाहौरी गेम को प्रमोट करना है।
उस लाहौरी गेम के मुताबिक ये डिसाइड हुआ था कि लाहौरी गेम में 7 कबूतर हैं। हाँ जी। और आइंदा हर इतवार 7 कबूतर उड़ेंगे, इवन जेठ में भी 7 ही उड़ेंगे। ना 11 उड़ेंगे, ना 15 उड़ेंगे, ना 3 उड़ेंगे, ना 2 उड़ेंगे, ना सिंगल उड़ेंगे। और जो भी कप होल्डर इनको उड़ाएगा 7 से कम या ज्यादा को, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब उन चीजों के ये लाहौर में ये गलतफहमियां पैदा होने से कुछ लोगों को फिर चांदी हुई पड़ी है। 15 की बाजियां लग रही हैं, 11 की बाजियां लग रही हैं। देख रहे हैं हम सारा कुछ नहीं कर रहे ये लोग। लाहौर की गेम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये वही लोग हैं इन्होंने हमारे साथ बैठ के एग्री किया हुआ कि हम आइंदा से सिर्फ 7 कबूतर उड़ाएंगे, सिर्फ अपने शिमले ऊंचे करने, अपनी 4-2 छतें राजी करनी है और 85% 90% लाहौर का बेड़ा गर्क करना है उस चीज के लिए। तो ये जो सियासतें हैं ना, ये कर रहे हैं। हमारी बात हुई है तुराब हैदर साहब से भी, दीगर दोस्तों से भी हुई है कि कम से कम 1-2 दफा इसको देखें। लाहौर में 7 कबूतरों को आगे लेके आए, अब बॉल उनके कोर्ट में है। अच्छा, देखते हैं क्या करते हैं। लाहौर में आप कब तक 7 रखना चाहते हैं? अब देखें ना, पंजाब है, पंजाब में 11 की गेम होती है सिर्फ जेठ में, बाकी 7 ही होती है। अब कई पंजाब वाले कहते हैं कि जी हमारा लाहौर वाले जो है हमारे साथ उड़ना नहीं चाहते। चले बाकी बातें हम भी, जी हमारे लाहौर का माहौल और है, जी गर्मी ज्यादा है, लेम एक्सक्यूज वो कहते हैं लोग। मेरा ख्याल है कि है भी लेम एक्सक्यूज, क्योंकि जिस लाहौर की मौसम की हम बात करते हैं वो तो ये रहा जहाँ हम बैठे हुए इस वक्त बैठे हैं यही। और जिस लाहौर में वो बाजियां उड़ती हैं या जिनमें छतें हैं, वो तो बाहर निकल गए। कोई दरिया के किनारों पे है, रावी के किनारों पे है, कोई मतलब अगर चेयरमैन साहब की छत भी देखी जाए तो शाहपुर बनता है वो। तो शाहपुर के बाद ठोकर आता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था कि ठोकर पे जब बस रुकती थी तो लोग कहते बस हम लाहौर आने वाला है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सुहेल अंसार खान साहब की छत है तो वो वापडा टाउन में, वो अब के लाहौर में आ गई है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो इन एरियाज को आप लाहौर के इस मौसम से कंपेयर नहीं कर सकते जहां आपकी पुरानी छत थी। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर के उस एरिया का 5-6 डिग्री का फर्क है। अब आप जल्लो चले जाएं, जल्लो पे माहौल ही अलग होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहां सितारे भी इतने नजर आ रहे होते हैं। जल्लो से लेने को दिल करना जितना नारोवाल नजदीक है, जल्लो से उतना ही लाहौर नजदीक है। हाँ जी, मिड में बैठे हुए जल्लो वाले ऐसी ना। तो वो अगर आप एक तो लाहौर की कबूतरबाजी है उसको तो प्रमोट कर रहे हैं, वो तो बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसी कबूतरबाजी भी करेंगे जिससे आप कहीं ना कहीं पंजाब को भी टच कर सकें, पंजाब के लोगों के साथ 1-to-1 मुकाबले कर सकें, खेल सकें, कोई प्यारे खेल सकें। टूर्नामेंट जैसे विसाख के या सूखे हो गए, चले वो लगा लें, क्योंकि जेठ की तो हमारी गेम अलग होगी ना, 11 और 7 का ही फर्क पड़ गया। देखो ये इंडिविजुअल जो चीजें हैं ना, इंडिविजुअल पर्संस की, वो इंडिविजुअल ही है। तनवीर साहब उड़े नहीं पिछले साल, कप नहीं उठाए उन्होंने, चेतर में उड़े, मुबशर साहब उड़ते हैं, जमशेद साहब भी उड़े हैं काफी। तो जिन लोगों ने इंडिविजुअल उड़ना है उन पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वो प्रैक्टिस तो उनको चाहिए ना, सबको प्रैक्टिस करें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप लाहौर की 300 छत छोड़ें और पंजाब की 4 छतों से आप गेम कर लें या 10 छतों से शौक कर लें। लोग उस पे आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपने अगर लाहौर की गेम के साथ रहना है, मतलब इलाके के हिसाब से चलना है, तो फिर आपको एक चीज तो सरवाइव करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि पंजाब में भी पूरे पंजाब से तो बाजी नहीं होगी, 1-2 से 4 छतें हो जाएंगी, 6 छतें हो जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं। लाहौर में आपको 300 छत है। लाहौर की सबसे बड़ी वजह यह है कि लाहौर बाहर नहीं निकलता। लाहौर में इतना शौक है, जरूरत ही नहीं पड़ती बाहर जाने। और कोई बात, एक छत की 100 छत से बाजी लगी होती है। ये लास्ट जेठ मेरा 50-60 छतों से बाजी लगी। हाँ, नहीं तो पहले उस्ताद मुल्ला की, उस्ताद मोइन नवाज है, वो इंडिविजुअल है ना। फिर वो देखो आप लगी भी तो है, उड़ा हुआ तो है ना, उड़ी है। उस्ताद मुल्ला उस वक्त लाहौर में किससे उड़ा? किसी से नहीं ना उड़ सका। गेम मुश्किल हो गया शौक उसका। अब वो पूरे पंजाब से लड़के अगले दिन, यानी जुमे को पंजाब उड़े, इतवार को लाहौर कैसे लड़ लेगा कोई? मुश्किल हो जाएगा। डेज का भी डिफरेंस है, फिर टेम्परेचर तो एक बड़ा डिफरेंस है ही। मैं आपको बता दूं कि मैं वापडा टाउन लाहौर से निकलता हूं और शहर में मैंने कबूतरबाजी करनी है। मुस्लिम टाउन मोड़ पे नहर से जैसे ही मैं शहर की तरफ मुड़ता हूँ, माहौल चेंज हो जाता है। इवन जेठ में भी, हाँ जी, अपर लेके मैं पहन के निकलता हूँ उस साइड से, वापडा टाउन से सुबह, और मुस्लिम टाउन मोड़ पे आते ही अपर उतारना पड़ता है, गर्मी लगनी। हाँ जी, वो भट्ट साहब की छत, क्या नाम है भट्ट साहब का? अलाउद्दीन भट्ट साहब की जो छत है वो रिंग रोड की दूसरी साइड पे। अब मैं एक दिन उस छत पे खड़े, बैसाख की बात है, तो हमें बड़ी गर्मी लग रही हो, हम बाइक पे थे, तो वो नीचे से अंडरपास नहीं, वो निकल के हमने उस्ताद मुल्ला की तरफ मत मारा की छत पे जाना था, उस्ताद मत मारा के अख्तर मुगल साहब के खोखर रोड वाला। हाँ, जैसे ही हम नीचे से निकले हैं और बाइक चलानी शुरू की, मैं नुमान को कहा रोड का ही फर्क आया, तो ऐसे ही है, माहौल चेंज हो गया।
बिल्कुल ऐसे ही है, ये हालात है। काफी चीजें हैं। मैं तो देखो मेरा 25 किलोमीटर का कम से कम फासला है घर से छत का, तो मैं डेली जाता हूँ सुबह 3:30 बजे 4 बजे, मुख्तलिफ औकात में मैं आता जाता रहता हूँ। मुझे उस चीज का अंदाजा है। नहर पे, लाहौर के मिड में नहर है, उधर टेम्परेचर और है, लाहौर के अंदर और है। ऐसी है। चेयरमैन साहब की छत या मलक मुबशर साहब की छत, जमशेद साहब की छत या मुल्ला वगैरह की छत, ये दरिया पे है। इनका और अंदरून शहर का बहुत डिफरेंस है। लेकिन जब आप ओवरऑल एक पार्टी वाइज गेम करते हो तो पार्टी ने ये नहीं सोचना होता कि छत किस जगह पे, इकट्ठ में आपने छत देनी है तो उसमें अंदरून शहर की छत भी आनी है, बाहर की भी आनी है, उस छत ने उनसे भी लड़ना है। अब जो छतें बाहर की छतों से लड़ रही हैं उनको आप अगर कहो कि वो पंजाब लेवल पे जाकर लड़े तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर, आपकी पोल्यूशन, ये सारा एक अलग फैक्टर है। आप किस मौसम में जाके पंजाब से जैसे अस्सू की एवरेज के मुकाबले एवरेज के टूर्नामेंट्स हैं, क्या कर लोगे आप उसमें क्या कर लोगे? पूरे लाहौर में आपके सामने एक टूर्नामेंट में 150 छत उड़ी हुई थी। अस्सू में 150 छत उड़ने का आप मतलब समझते? पूरे पंजाब में 150 नहीं उड़ी नहीं। एक लाहौर एक साइड पे है, पूरे पंजाब की वो 150 छत एक साइड पे है। 150 में से कितने आपके साथ मुकाबले तय कर लेंगे? 5, 6, 8। फिर आपने पूरा लाहौर में जब आप पीक पे पहुंचते हो, एक कबूतरबाजी आप करते हो मगरिब के बाद वाली सारी, और आप 7 कबूतर 8 कबूतर आप बिठाते हो अंधेरे में, तो वो क्या वो बंदा इतनी मेहनत अपनी जाया करेगा 1-2 छतों के लिए बाहर लड़के? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जाए पंजाब में उड़ाने से मुराद आप कह रहे हैं कि जो पंजाब कप की बात करेंगे उसमें कितनी छतें उड़ी? बिल्कुल इसी तरह। हाँ, वैसे तो पंजाब भरा पड़ा है, 400-500 छत उड़ती है, जेलम खारियां देखा। हाँ, तो आपने लाहौर में देखा 325 छत, 330 छत तो उड़ी हुई है, इसी तरह उड़ती है। अब जिस छत की 100 छतों से बाजी है, कोई टसल बाजियां, कोई मुकाबले, कोई पार्टी के रूल्स रेगुलेशन, बिल्कुल समझ आ गई मुझे बात आप कह रहे हैं कि असल चीज ये है कि आपने अपने इलाके को लेके चलना है, तो आपका शौक हो, आपका शौक होना है। सही है। तो फिर अब इसमें आपकी डिस्टर्बेंस जो लोग पैदा कर रहे हैं उनसे फिर मुलाकात कब हो रही है आप लोगों की? मुलाकातें, बातें हमारी चलती रहती हैं लाहौर की गेम के हवाले से। बयानात तो बड़े चलते हैं, हर तरफ वगैरह चलते रहते हैं। हमारी पार्टी तो कोशिश करती है कि उस तरह का कोई नेगेटिव किस्म की चीज को मार्केट में ना आए। हम 4 पार्टियां आपस में इस वक्त भी शौक कर रहे हैं, दावत शौक हम इर्द गिर्द देते रहते हैं। लेकिन बात पता है क्या है कि जो करना है लिख के करो, लिख के करो। आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपने लिखे हुए, आपने साइन की हुई चीजों से आप पीछा कैसे छुड़ा सकते? अब लाहौर में जो असूल बने हुए, जो ये सारी पार्टियों ने आपस में साइन किए हैं, अगर कोई उससे ही भाग जाए तो आप क्या करोगे फिर उसका? यार इनके कोई किताबचे वगैरह, जैसे सियालकोट में है उन्होंने किताबचे बनाए हैं, मीरपुर आजाद कश्मीर है उन्होंने किताबचे बना लिए हैं। कुछ चीजें हैं जो लाहौर मांगता है, लेकिन लाहौर जब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होता है तो वो 6 महीने भी आपस में इकट्ठे नहीं रहते। तो 6 महीने के अंदर अंदर ही बना लें किताब, तो 15 दिन में नहीं बनते। होता ये है कि देखो, मुझे चेयरमैन साहब ने अथॉरिटी दी हुई है, मलक बाबर साहब को अथॉरिटी दी हुई है। हम लोग मोस्टली जो है जाते हैं, बाउताहिर साहब से हमारा रब्ता होता है, कहीं पे गाइडलाइन लेनी है हम उनसे ले लेते हैं, चेयरमैन साहब से ले लेते हैं। हमारा तो एक नेटवर्क है, हम उसके मुताबिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। दूसरी पार्टियों में नहीं है इस तरह। हर बंदा दूसरे से खाइफ है कि अगर मैं मान जाऊंगा तो मेरा वो दूसरा बंदा नहीं मानेगा, दूसरा मानेगा, तीसरा पार्टी है वो भी बड़ी बेहतरीन है, प्रयास पार्टी है। मैं ये 4 पार्टियां इसलिए कहा है कि ये 4 पार्टियों का तो आपस में इनका ये लाहौर में मतलब डेकोरम है, मान जाते हैं ये लोग। अब कुछ असूल पिछले साल हमने देखा सीधे होने, वो इस साल इंशाल्लाह बैठ के ये 4 पार्टियां आपस में सीधी करेंगी। हम दावत जरूर देंगे सबको, जिस तरह ये 11 कबूतर या 15 कबूतर लाहौरी गेम पे आने की हम सबको दावत दे रहे हैं, इस तरह हम दावत जरूर देंगे। लेकिन उन दावतों का एक टाइम है। लाहौर की गेम इस वक्त सर पे चढ़ रही है, ज्यादा ज्यादा 1 महीना। अगर 1 महीने के अंदर हम कुछ असूल वजह नहीं करेंगे तो लाहौर तो इस साल भी उसी तरह गुजर जाएगा। मेरी अपनी अलहदा मस्जिद होगी, तुराब हैदर साहब की अपनी अलहदा मस्जिद होगी, मियां नदीम साहब हमारे साथ होंगे, तुराब साहब अपनी कर रहे होंगे, बिलाल साहब उनके साथ अटैच होंगे। एक और चीज पे, ये वैसे सवाल एकदम से आ गया अचानक, ये कुरान पे हलफ का जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो, जब आपके पास कुछ चीजें वाज़ेह नहीं ना होती, जब आपके पास कोई भी नहीं होती आपके तो कुछ फैसलों में, आइन क्या चीज है? आइन चीज है कि आप एक सब मिलके एक कानून बना लेते हो, एक असूल बना लेते हो और आपने उस पर चलना है। जब तक आप लोगों की कबूतरबाजी का आइन या असूल वाज़ेह नहीं होंगे। यार आप देखें ना, सियालकोट की कबूतरबाजी कदीमी है, उनके आइन वाज़ेह हैं,
इतने वाजे हैं कि लोगों ने अडॉप्ट किया। देखो लाहौर में भी वाजे हैं। मैं तो आपको वो आपके क्यों, मैं आपको सिंपल एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। होता क्या है, एक बंदे के ऊपर लगती है लाहौर में पाबंदी, गलत लग गई है सही लग गई है वो बात की बात है। 4 पार्टियां 2 पार्टियां आपस में मिलके एक बंदे को पकड़ती हैं कि यार ये बंदा गेम के साथ चीटिंग कर रहा है, वो उसको पाबंद करती हैं। दूसरे दिन 2 पार्टियां उठती हैं, वो कहती हैं भाई हमारी तरफ आ जा, हम देखेंगे तो किस तरह निकलता है इसमें से। वो उसको उड़ा कर दिखा देते हैं। तो कौन सा आइन, कौन सा कानून पे? लेकिन तो बेहतर नहीं है कि हम आपस में 4 पार्टियां रह जाएं। आपने की कि फैसला जो है, फैसले के ऊपर फैसला हो सकता है। देखो कुछ चीजें उस सूरत में होता है जब आपको वाजे पता है कि यार इस जगह पे हम मार खा गए, जजिस को लगता है। अब आपको पता है कि लाहौर का एक प्लेयर है, वो रोज एक बात का रोना रोता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप शहबाज बारा साहब की बात कर रहे हो। शहबाज बारा साहब का केस कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं। दोबारा वो अपील, वो कहता है कि जी मुझे तो अपील भी करने का हक नहीं दिया दोबारा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं आज, अगर ये चीजें हम लोग करना शुरू हो जाएंगे ना बार बार, तो हर फैसला 3 जगह पे जाएगा, 4 जगह पे जाएगा। ये जो लॉ है ना कि फैसले के ऊपर फैसला नहीं हो सकता, अच्छा कानून है, लेकिन ये 100% नहीं होना चाहिए। हम लोग गलतियां कर सकते हैं बतौर जज, बिल्कुल, क्यों नहीं होती हमसे गलतियां, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप जजों के ऊपर कीचड़ उछालोगे। नहीं बिल्कुल, वो बात जब आप मीडिया पे आके जब आप मीडिया पे आके लाहौर के चंद मुंतखब बंदों, चाहे उनकी पार्टी ने किया, आप लोगों को नहीं पसंद, उनकी पार्टी तो कर रही है, चलो 10 बंदे या 20 बंदे उनकी पार्टी के या 100 बंदा उनकी पार्टी का उन पे एतमाद करता है और वो उनको फ्रंट करता है कि आप जाके हमारी पार्टी को लीड करो, आप उनके फैसलों पे तनकीद करोगे। अच्छा, जजेस की 2 कैटेगरीज क्यों नहीं बनाते? जजेस की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कहाँ है? मैंने तो जब देखा है एक ही कैटेगरी में सारे आए हुए होते हैं। देखो होता क्या है, खड़े हो जाते हैं। देखो होता ये है कैटेगरीज बना के कुछ चीजें, कुछ फैसले लास्ट टाइम कर दे, चलो लास्ट टाइम कुछ चीजें हमने रखी थी, जैसे इलाके के मोरी होते हैं। देखो मकसद तो यही था ना, ऐसे ही है, लेकिन होता पता क्या है, फैसला फाइनल डे पे पहुंचा। फाइनल डे पे हम जैसे यासिर कुकर साहब का डेरा बनाया हमने, लास्ट हेड ऑफिस वही रहा सबका। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, इलाकों की बाजियों के फैसले भी लोग लेके वहां पे आए हुए थे, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों करते हैं पता है ये चीजें क्यों है? हम एक बंदा नॉमिनेट करते हैं, या आज से 2-4 साल 5 साल पहले हुआ था कि लाहौर के शुमाली एरिया का ये बंदा मोरी है, फलाने का ये मोरी है। अब उसके सामने जिस हरीफ ने बैठना है, वो हरीफ उसका असल हरीफ नहीं है, कोई उधर से उठ के आ गया है तीसरी चौथी पार्टी से, वो फैसला नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि उन लोगों ने असूल अलग है, हमारे असूल अलग हैं। जब बंदे मुख्तलिफ कैटेगरीज के, लाहौरी गेम कैसे रह जाएगी जब असूल ही अलग अलग हो गए? तो असूल इसी तरह अलग अलग होते हैं ना, तो फिर लाहौरी गेम तो ना कहलाएगी। अब देखो ये सारे लाहौर ने फैसला किया कि आइंदा कबूतर नहीं खुलने। ये बंद किसने किया? सारे लाहौर ने, कबूतर नहीं खुलेंगे। इख्तलाफ पड़ा है, सबसे पहले वो खुल गए। क्या उन लोगों को कम से कम 1 दफा 2 दफा हमसे पूछना फर्ज नहीं था कि जनाब हम ये कानून लागू करना चाह रहे हैं दोबारा जो पुराना था, तो आप लोगों की क्या राय है? लाहौर तो उस वक्त भी 2 हिस्सों में बट गया हुआ था। वो तो आधे लाहौर ने, ये तो पंजाब में भी हुआ था ना। और बारिश के बाद, जैसे हमारे यहाँ भी टाइम होता है ना, कता कलामी की माजरत, बारिश के बाद टाइम होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के बाद हर सूरत कबूतर उड़ाने, मौसम जो भी उस पे लोग एग्री हैं। मैं दूसरे असूल की बात कर रहा हूं। पंजाब में भी ये हालात हुए थे ना लास्ट टाइम, जो 2 बनी थी कमेटियां, वो उन्होंने ये कह दिया जी 1 घंटे का उसूल चल रहा है और सही चल रहा है, 1 घंटे बाद हर सूरत उड़ाए, उन्होंने टाइम 2 घंटे कर दिया। ऐसा ही है, तो मतलब वो गलत तो हो गया ना। 2 शौक बढ़ गया। हम परेशान थे किस प्लेयर को किस टूर्नामेंट में हिस्सा देंगे ना। मुझे आप बताओ, ये जो 120 छतें आपके टूर्नामेंट में लास्ट टाइम उड़ी हैं, 5000 रुपये एंट्री है उसकी, कितने गरीब आदमियों ने करवाई है नहीं उसको? सब वो बंदे होते हैं जिनको पता होता है 100% कि ये टूर्नामेंट हमने जीत लेना है। हाँ जी, ऐसे ही है। उसके बगैर कौन करवाता है एंट्री? कोई भी नहीं। और उसको पता है कि कामरान नकवी के कप का ये असूल है, मैंने इसके मुताबिक उड़ना है, और इस कप में छतें बंद हैं। ऐसी है। क्या आपके कप में उस ग्रुप की छतें नहीं थी? आई कई छतें आई हैं, बंद करके उड़ी हैं। तो आप क्यों उस अकलियत को तरजीह दे रहे हो 5% को, जो 95% का शौक खराब करती है? लाहौर में उससे पहले ये असूल बनने का ये था कि जनाब लोग रात को कबूतर बाहर से छोड़ लेते हैं, वो बाहर जो कबूतर छोड़ रहे होते हैं उनकी कट्टी में बैठ के आ जाते हैं,
सबका मौकफ ये था ना कि लो जी हफ्तू लग रहे हाँ हैं, जी। अचानक कबूतर आया, लोग कट्टी के अंदर मार के तो उन्होंने बिठा लिया कबूतर और बैठ गया। तो वो कबूतर तो उड़ा ही नहीं हुआ, इसलिए कबूतर बंद हुए थे कि कट्टी बंद हो। हाँ, छेड़ आप मारने की आपको इजाजत है, जालों के अंदर मारे, बस बाहर अब जब कानून को आप लोगों ने खराब करना है तो कौन सा कबूतरबाज है जिसके खुडे के आगे विड नहीं है? सबके 1%, हाँ, 1% भी नहीं है, बहुत कोई भी नहीं रह गया। 1% भी नहीं है। जिन्होंने खाली 0.25% लोग हैं जिन्होंने खाली ब्रीडिंग के लिए रखे हुए उनके भी विड हैं, उनके भी आगे विड हैं। हाँ। तो आप ये प्ली लेना शुरू कर दो कि देखो जी उसका विड नहीं है, उसका खुडा है, उसको इधर तक इजाजत दे दी कि भाई 2 परों पे काट कबूतर, अपने सेन में छोड़ ले कबूतर, और वहां पे फड़काए, वहां पे कटे हुए कबूतर आप छेड़ डंडे सकते हो, डंडे से या चिमटाने से, किसी भी जैसे, चीज। हाँ। क्या मसला है? कोई मसला नहीं। अगर कबूतर आ रहा, ट्रेनिंग में ही आ गई ना बात। 1 साल उड़ा, क्या मसला हुआ? पिछले साल खोल दिया इन लोगों ने, आधा लाहौर खुला आधा बंद। लोगों को खराब करते हो फिर आप लोग। बाजियों में मसला हो गया, शौक में मसला हो गया, तड़े की बाजियां। हाँ, ये चीजें हैं जो लाहौर को इकट्ठा नहीं होने देती। तो फिर क्या करें? हट्टी वाले दूसरे असूल तो बात की बात है, आप लोग तो इस पे इकट्ठे नहीं होते। फिर हम लोग एग्री हुए सारे, हमारी पार्टी, मियां नदीम साहब की पार्टी, चौधरी साहब की पार्टी, मियां साकिब साहब की पार्टी, रियाज पार्टी, ये सारे उस मीटिंग में मौजूद थे कि आइंदा लाहौर में 11, 15, 7 से ना कम उड़ेंगे ना 7 से ज्यादा उड़ेंगे। लाहौरी गेम 7 कबूतरों की है और सारे मिलकर इसको प्रमोट करेंगे। तो अब वो किधर गए वो असूल सारे? अच्छा, इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया, हमें सिर्फ इसका हल दे दें थोड़ा सा कि अब क्या होना चाहिए। 1 महीना रह गया। डायलॉग, इसका कैसे करें, बेहतरीन कब हल करें? है डायलॉग। कैसे करें? दावत दें लोगों को। दावत हम लोग तो अब भी दावत दे रहे हैं। हम लोगों ने आज से 15 दिन टाइम देना सर। तुराब भाई तो अभी गई मैं बाहर, तुराब साहब के बाहर जाने से पहले वो तो भी हमारी उनसे बात हुई है, अमूमन रोज वीडियोस आ रही हैं मुख्तलिफ और दोस्तों से, उस्मान जलाल भट्ट साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, कुछ और दोस्तों से भी बात हुई है। हम डायलॉग करने पे राजी हैं, हम डायलॉग करते हैं, लेकिन आगे से ये कह दे कोई कि यार वो पिछले साल बना था, इस साल रहने देते हैं, अगले साल कर लेंगे, तो सख्त फैसले इंप्लीमेंट आपको करने पड़ते हैं। कहीं से तो इब्तदा करनी है। कब का टाइम देते हैं कि अगर बैठे हम इकट्ठे हो? ज्यादा से ज्यादा और 8 दिन 10 दिन 10 दिन का रख लें। देखो इस दफा लाहौर में लोगों ने 4 प्यारे चेतर के भी लगाए हुए, बल्कि 8-8 प्यारे चेतर के लगे हुए, और 8-8 बसाख के लगे। फैसले नहीं हुए अभी तक, जो फैसले से मुराद हिसाब किताब नहीं पूरे हुए, इस पर भी कोई बात कर लेंगे? नहीं, इस पे आप ओवरऑल एक जो है ना नहीं कर सकते आप इसको। देखो इतनी महंगाई है कि आप साल में एक इकट्ठे अफोर्ड कर सकते हैं। वो तो हो गया, एंट्रियां भी तो आपकी आएंगी तो महंगाई नहीं, वो हम लोगों की, वो हम सबकी सुस्ती है। अक्टूबर में आपका सीजन खत्म हो गया, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को। आज हिसाब कर रहे हैं हम बैठे हुए, हम बैठे आज हिसाब कर रहे हैं। जिसको कहते हैं उसके पास टाइम नहीं है। इसका कोई हल निकाल। मैं आपको सीधा सीधा बैठा हूँ बताता हूँ, ये नुमान साहब बैठे हैं, इनसे पूछने को 4 से 5 दफा मेरा इनसे रब्ता हुआ है अक्टूबर। देखिए ना, एंट्रीज का और इनामात का लेन देन हम कर दें, अगर रकम, इनामी रकम का और उसका, आप हमारी पार्टी में नहीं सुनोगे, हमारा तो किसी और को तरीके से चलता ना। हाँ, लेकिन देखो हमारे ओवरऑल इस वक्त जो मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए हुए हैं इस साल मुख्तलिफ पार्टियों के, अपनी पार्टी के ओवरऑल 60+ हैं। नहीं, आप कप जो है ना अब वो बाद में दे दें। 60-70 टूर्नामेंट्स का हिसाब करना सर, आप ओवरऑल एक पार्टी का हिसाब लगाओ ना, 6, 7 और 4, 11 टूर्नामेंट हैं एक बंदे के उड़े हुए। और लाहौर में कम से कम 8 से 11 टूर्नामेंट हैं जो उड़े में हैं। 121 टूर्नामेंटों का हिसाब है। वो तो अब है ना, अगर आप वसाख का हिसाब वसाख में पूरा कर दें, हिसाब हो जाता है, हिसाब हो जाता तो है। लोगों को भी तो वो करे ना पाबंद के, यार पैसे दो भाई, उसको अगले को पहुंचाने। देखो लाहौर का एक असूल है कि कोई भी पार्टी हेड है ना, तो अपनी पार्टी का जिम्मेदार है। इसी तरह आप लोग अपने टूर्नामेंट में जितने आपके मेंबर हैं उनके जिम्मेदार हो। आपने मुझे बताना है कि जनाब आपकी 30 छत्तें हमारे पास उड़ी, आपने उनके पैसे हमें देने हैं। मैं अब आप अकेले के साथ नहीं कर सकता, बाकी भी 10 टूर्नामेंट हैं। सही है, 110 उनकी शाखें आगे। जब मैंने वो 120-21 टूर्नामेंट इकट्ठे करने हैं तो एक बंदे का हिसाब निकलना है। मैं आपको कहता हूं कि जनाब कामरान साहब मुझे कोई 1-8 दिन दे दें, या मुझे तनख्वाह भी रख लें भाई, मैं तो सारा साल यही लग जाएगा। एक आध दिन मुझे दे दें। फिर इसी तरह मैं मियां नदीम साहब से कहता हूँ, तुराब साहब से कहता हूँ, उस्मान जलाल भट्ट, मुख्तलिफ जिस तरह लाहौर की ये 11 टूर्नामेंट हैं और हर एक के कम से कम 11 आगे। हाजी साहब का भी नाम लेते हैं ना, हाजी गुजर साहब हैं, हाजी अता साहब हैं, दोनों ये सारे जानते हैं कि पिछले कोई 3-4 महीने से सब लगे हुए।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ फंस जाती है। फिर जब हम एक मुतफिका हिसाब पे पहुंच जाते हैं कि ये सब का लेन देन है, फिर आगे से हमारे इंडिविजुअल मेंबर शुरू होते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि हम किसी की गर्दन पर तलवार रख के उससे पैसे ले लें। हमने उसको कहना है जनाब आपकी तरफ ये 1 लाख का बिल है, ये 50,000 का बिल है, ये 2 लाख का बिल है। उसने कहना जी मैं फलां तारीख को दूंगा। अब हम वेट करेंगे, तब तक हम वेट करते हैं, बाकी सारे वेट करेंगे। अब आज भी आप लोगों के पास में आया हूँ। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मार्च के पहले 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे। रोज़ रमज़ान से पहले हम अपनी तकसीम इनामात करवा के फारिग हों। तकसीम इनामात का जैसे ही हमारा वो लग जाना है, एक पोस्ट लग जानी है, तो जो हमारे दोस्त लेजी होकर बैठे हुए हैं उन्हें पता लग जाएगा। इसी तरह तराब साहब का आ रहा है, मियां नदीम साहब करने लगे हैं। हमें पता है कि यार ये फलां टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर जो है इसने अपनी डेट अनाउंस कर दी है, इसको हमने हर सूरत इसकी रकम देनी है। कोई कह दे कि हमने नहीं दी तो फिर तो हम जिम्मेदार हैं। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर भी आगे से टूर्नामेंट और की तकसीम इनामात नहीं करवाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर उधर। हमारे पास ये एक इखलाकी जवाब है अपने मेंबर्स के लिए कि जनाब फलां तारीख को फलां बंदे का आ गया टूर्नामेंट, हमने उसको पेमेंट देनी है, हमें पेमेंट दे दो। सही है। ये सारे सिलसिले इसी तरह ये इसमें ना तराब साहब का कोई कसूर है, ना उस्मान जलाल भट्ट का, ना एहसन बेग का, ना आपका, ना हमारा, ना मियां नदीम का। जितने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हैं ये सारे गुंजल हैं जो सारा साल चलते हैं। 5-7 बंदे हैं जिन्होंने ये सारे मैटर सॉल्व करने। इस दफा गर्मी बड़ी पड़नी है। गर्मी पड़ेगी तो फिर इस दफा चेयरमैन पार्टी में से कुछ चैंपियनशिप नजर आ रही है आपको जाती? मैंने आगे भी आपको बताया कि हमारी ये जो एक वो पुरानी होती थी गदड़ी, उसको कहते थे पोटली, इसमें बड़े लाल है। अच्छा, बड़े लाल है। चलें, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह हमारे जो ये हीरे हैं ना ये लड़ जाते होते हैं। चलें, ये नहीं हुआ ओवरऑल के हमें लाहौर में को बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दे। मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा तो 70-80% हमारी पार्टी इनाम ले जाती है इंशाल्लाह, और आगे भी ले जाएगी। और इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएगी। हमारे बंदे मेहनत करते हैं सारे। अकील शाह साहब, चेयरमैन साहब उनकी सरपरस्ती करते हैं। उनको पता है कि हमने ये पूरे साल का रिजल्ट देना है चेयरमैन साहब को, तो वो लीडर जब आपका तगड़ा होगा आपको बैक करेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता फिर टीम ना चले। सही बात है। उस्ताद अकील शाह साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपने थोड़ा सा टाइम कहा था और हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। ऐसे ही है जब तो क्या लास्ट में सिर्फ ये कि इस साल हम आपकी छतों पर स्पेशल आएंगे बैसाख में, और यही चीज़ें हमने देखनी है, ये ट्रेनिंग्स जो हैं ये देखनी है ज़रूर। क्या है मेरी आपको दावत है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बाद हमारी रात की कबूतरबाजी शुरू हो जाएगी। हम आएंगे इंशाल्लाह। आप आएँ, आपको हम 100-100 कबूतर, 200-200 कबूतर, 150-150 कबूतर रात को उड़ा के दिखाएंगे। फिर उनको जैसे जैसे आपने प्रमोट करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, आप मुख्तलिफ मरहलों पे आप आते हैं तो आपको बताते हैं कि ये रात की ट्रेनिंग क्या है, इसमें लाइटों का अमल दरामद क्या है, किस तरह अमल दखल इनका है लाइट्स का, इनको कबूतरों को किस तरह हमने आदी करना है मुख्तलिफ माहौल का। बिल्कुल सही है। मौसम एक अलहदा चीज़ है कि अचानक आ गया ले गया उन परिंदों को, लेकिन जो चीज़ आपके अपने हाथ में होती है वो तो आपको करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जी नाज़रीन, तो ये थे उस्ताद अकील शाह साहब, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है अकील शाह साहब को हम जो है ज़हमत देते रहेंगे, और इनकी जो छतों पे जाके जो है वो तमाम जो जिस तरह उन्होंने हमसे वादा भी किया, और हम जाएंगे और इनकी छतों पे जाके आप लोग जो नए शौकीन हैं उनके लिए भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस इंटरव्यू में से बहुत सी नॉलेज वाली बातें आपको मिली होंगी और आपके बड़े काम आने वाली बातें। अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को उस्ताद अकील शाह साहब के साथ इस वक्त दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।